राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। धर्म हरिनाम संकीर्तन की। क्या हुआ, गलती से 8:30 का टाइम रहता है ना, वो कल के मैसेज 8:45 था, वो मैंने देखा नहीं, मैंने सिर्फ टाइटल बदल के एपिसोड नंबर बदल के भेज दिया। बाद में मैं खुद देखा कि 8:30 बजे कोई लॉगिन नहीं हुआ है। देखा तो 8:45 में, गलती हो गया। गलती हुआ, भगवान सोच रहे होंगे कि चलो इसी बहाने आज कीर्तन करवाते हैं। ठीक है, कितना हुआ अभी? 1 मिनट, अभी हो गया 8:45। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। और आज रोज 8:30 को ही क्लास रहेगा, आज गलती से मैसेज में जो कल का था वो रह गया था। आइए, हम सब अभी उस प्रसंग में हैं जहाँ पे दिति जो दक्ष की पुत्री हैं,
दक्ष की अनेक सारी पुत्रियां थी, उनमें दिति भी एक थी। और दिति जो है जिसका विवाह कश्यप मुनि से हुआ, और कश्यप मुनि ध्यान तपस्या में लगे हुए थे, यज्ञ के सैक्रिफाइशियल एरिया में थे, समाधि में थे। संध्या का समय था और अचानक से दिति को ऐसा जो है संबंध बनाने की इच्छा हुई। वो दीति जो है कश्यप मुनि से कहती हैं कि आप कृपया करके मेरी इच्छा को पूरी करें, क्योंकि मैं मुझे बड़ा ही व्याकुलता हो रहा है। तो कश्यप मुनि अभी वैसे समझाने वाले, अभी आया नहीं वो प्रसंग, कश्यप मुनि समझाएंगे कि इस समय पे संबंध नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर आगे वो आते रहे। तो फिर आगे हम देखते हैं क्या हुआ। और अभी जो है आज का टॉपिक रखा है फ्री विल, यानी विवाह में ऐसा नहीं कि वैदिक विवाह में आपको कंपलसरी किया जाता, पूछा जाता था बेटी से, बताया जाता ये है ये है ये है, ऐसे नहीं कि बिना बताए विवाह नहीं करना चाहिए, करवाना भी नहीं चाहिए। वो छल कपट से सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आइए 12वां श्लोक में हम लोग हैं, तृतीय स्कंद 14वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 12। भर्तर्याप्तो रुमानानां लोकानाविशते यशः, पतिः भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते। A woman is honored in the world by the benediction of her husband, and a husband like you will become famous by having children because you are meant for expansion of living entities. एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में अंदर आदर पाती है, और संतानें होने से आप जैसे पति प्रसिद्ध पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक स्त्री जो है उसका सम्मान क्या है। हाँ, हाँ, उसका जो पति का आशीर्वाद है, यानी जो कृपा मिलती है उसको, हाँ, वो उसका ऑनर है। एंड हस्बैंड लाइक यू विल बिकम फेमस बाय हैविंग चिल्ड्रन, और आप जैसे पति का जो नाम ख्याति कब होगा, जब आपको बच्चे होंगे, है ना। बिकॉज यू आर मेंट फॉर एक्सपेंशन ऑफ लिविंग एंटिटीज, और आपको तो खास करके ये कार्य दिया गया है कि आप ऐसे संततियों को जन्म दीजिए जो इस सृष्टि को चलाएं और इस सृष्टि में सभी जीव प्रकट हो, है ना। तो ये जीव जो है इसका ये स्थान है, मनुष्य रूप में आए, ये भाग्य है कि उस वो भी एक दायित्व है ना। तो बेसिकली दीति जो है ना, वो अभी देखो ध्यान से, वैसे कश्यप मुनि को वो खुद ही बोल रही है कि आपके मेरे को वाइफ्स को बच्चे हैं, इसका मतलब कश्यप मुनि के पास बच्चों की कमी नहीं थी। यहाँ दीति की इच्छा थी कि मुझे भी बच्चा हो, है ना। जैसे चित्रकेतु राजा थे, उनके हजारों रानियां थी, उनको बेटा नहीं, बच्चा नहीं हो रहा था, तो लास्ट में अंगिरा मुनि ने उनको कुछ दिया खीर, वो एक रानी ने खाया, उसको बच्चा हुआ, तो बाकी लोग जलने लगी। उनमें से फिर एक रानी ने, एक दो लोगों ने मिलकर उस बच्चे को टपक टपक टपका दिया। तो ये संसार है, इस संसार में सिर्फ कुछ सुख हो जाए ऐसा कुछ नहीं रहता, काम क्रोध द्वेष ये खेल चल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आप तो एक्सपांशन के लिए बने हैं, लेकिन ये बोल के वो एक्चुअली अपनी इच्छा को पूरे करना चाहती है। मैंने आपको बताया ना कि स्त्री जो है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मतलब स्टोरी लाइन घुमा सकती है। एक्चुअली आपको पता नहीं चलेगा, जैसे उनकी इच्छा कुछ रहेगी और वो स्टोरी कुछ और बता देगी। वो एक्चुअली उनका फोकस क्लियर रहता है कि ये इच्छा तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको लगेगा आप वो काम कर रहे हैं जो उसने बोला है, लेकिन उसमें वो अपना इच्छा पूरा कर लेती है। पर ये समझने में व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है, तब थोड़ा उसको क्लू लगता है, अरे ऐसा करवाया था ओ, हाँ, इसलिए पापा ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। तो ऐसा है। तो यहाँ पे दीदी जो है बहुत स्मार्ट है माता जी, वो बराबर कश्यप मुनि को एंटाइस कर रही है अपने वर्ड में। हाँ, वो, हाँ, सरवन जी का, सरवन जी आपका मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है तो मोबाइल जोड़ के चले गए क्या सरवन जी? ठीक है। मा, माता जियों के बारे में कुछ भी बोल दिया तो मोबाइल भी बुरा मान रहा है। तो यहाँ पे प्रभु जी आप म्यूट कर लीजिए सरवन जी।
म्यूट म्यूट होता है, म्यूट बटन म्यूट कर लीजिए। बस अब आप निश्चिंत से आप सर पटकते रहिए जो पटकना है। तो दीति जो है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बराबर कश्यप मुनि को वो कर रही है। तो जनरली क्या होता है, स्त्रियों को प्रकृति स्वभाव होता है, यानी अलाइनमेंट वाला, सबऑर्डिनेट वाला, और पुरुष का अहम भाव होता है, यानी मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ। तो स्त्रियां क्या करती हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड ये मैन हम लोगों से काम कराते हैं, हम लोगों से बर्तन पोछा है, क्या मैं इसी के लिए शादी की थी? नहीं, उसके उसके लिए तुम्हें बनाया है और तुम्हारे लिए उसको बनाया है। वो तो आपसे काम नहीं करा रहा, जो आप कर सकते हो और आसानी से वो आपसे हो रहा है। एक्चुअली स्त्रियों के पास भी पावर होता है, वो पति का ईगो को टुप 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 एंटाइज करके अपना काम करा सकती हैं। वो आराम से बोल सकती हैं कि हमको लगा कि तुमसे हो जाएगा, मुझे क्या पता तुम में दम नहीं है, बस। इसके बाद तो पति टांग 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 कर उसको बजते रहते दिमाग में। तो जाता है और और क्या कहते हैं उसको, और अपना जो इच्छा है इसका वो पूरा करने चले जाता है। ऐसा है। तो दोनों के पास भगवान ने पावर देके रखा हुआ है, और दोनों भी व्यक्ति जो है वो मतलब अपने अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करेंगे तो वो सुखी रह सकते हैं। लेकिन जब स्त्री अपना ये शक्ति यूज नहीं करेगी तो उसको लगेगा कि मेरे से काम करवा रहे हैं। स्त्रियों को स्पेशली जो पत्नियां हैं उनको बहुत, शादी होने के बाद उनको समझता नहीं कि ऐसा कैसे, मुझे मैं क्या, हम इक्वल नहीं है कि नहीं, आप दोनों इक्वल हो अपने अपने जगह। आपके पास अपना स्ट्रेंथ है, उसके पास अपना स्ट्रेंथ है ना। आप मीठा बोल के उससे काम करवा सकते हो, उसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये आपके पास पावर है। तो मैं कई माताओं को ये कहता हूँ कि आपको तकलीफ इसलिए हो रहा है कि आप अपना स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहे। आप अपना स्ट्रेंथ यूज करिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है, अकॉर्डिंग टू ऋषभ देव, वन शुड नॉट बिकम अ फादर और मदर अनलेस वन इज कॉन्फिडेंट दैट ही कैन बिगेट चिल्ड्रन whom he can deliver from the clutches of birth and death। तो ऋषभ देव कहते हैं कि आप माता पिता गुरु नहीं बन सकते अगर आप अपने डिसेंडेंट्स को उद्धार नहीं कर सकते। तो ये मनुष्य जीवन जो है ना, ये बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, और ये प्योरली बना है मुक्ति के लिए। प्योरली, इसका और कोई उपयोग करना ही गलत है। इसका सिर्फ ज्ञान अर्जन करने के लिए, या धन कमाने के लिए, या सुख चैन पाने की चीजों को बनाने के लिए। कल मैं गया था, मुझे टेबल और चेयर खरीदना था। मैं अभी एक रूम, लाइब्रेरी एक जगह शिफ्ट किया, और रूम में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो दूसरा एक टेबल था। तो बाद में पता चला कि बाहर वो है, मकर संक्रांति था, तो बहुत सारा मेला वेला रहता, सब रास्ते बंद थे और दुकान भी बंद थे। तो एक शॉप में गया मैं, जो फर्नीचर लिखा था, तो मैं चला गया अंदर में, और ड्यूटी अंदर जाके देखा तो नॉर्मल एक टेबल 11,000। हम बोले भैया ये क्या चीज है, मतलब एक टेबल है बाकी नीचे वो रखा हुआ है, तो लोग खरीद लेते हैं आजकल। लेकिन मैं बोला ना ना ना, इसमें तो कुछ भी मेरे लायक नहीं है। और अंदर वो दिखा रहा था कि क्या क्या है, मतलब क्या क्या, सोफा, वो शैंडिलियर। मैं बोला मतलब लोग खरीदते हैं ये सब। जो टेबल लकड़ी वाले से बना लो तो 3,000 में बन जाता है अच्छे से, अच्छा वाला सागवान लकड़ी का बन जाता है अच्छे से, वो वहां पे बस चमकीला दिखा के। तो लोग ये सब चीजों को खोजने में लगे, लेकिन मनुष्य उसके लिए बना ही नहीं है। वो जो जीव है, मनुष्य जीव, वो मनुष्य को केवल मुक्ति के लिए ही बनाया गया है। लेकिन वो गलती से क्या करता है, भोग विलास में चले जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है, ऋषभ देव कहते हैं, वो श्लोक शायद आप लोग ऑनलाइन ला सकते हैं, मुझे खोजना पड़ेगा। पिता नमोच ये समुपेत मृत्युम, ऐसा लिखेंगे तो आएगा, नमोच येद, अरे कॉमा आ गया, इंग्लिश में कुछ और ही टाइप कर रहे हो, मास कॉमा ना। वो श्लोक है ना, पिता न स्यात्, माता न स्यात्, पिता न स्यात्, नमोच यद् यद् समुपेत मृत्युम, नमो च यत् समुपेत, पता नहीं क्या आएगा, आ गया 5.5.18, 5.5.18। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यान् पतिश्च सस्यात्।
नमो चेद्य समुपेत मृत्युम। One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother or a worshipable demigod. आपको कुछ बनने का अधिकार नहीं है। तो ये कह रही हैं, एक तरह से कश्यप को कह रहे हैं, तो आपको तो उसके लिए बनाया गया है कि आप इन सब जीवों को वो प्रदान करें। तो यहाँ प्रभात लिखते हैं, ह्यूमन लाइफ इज द ओनली अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ मटेरियल सीन। हाँ, ये भौतिक संसार से निकलने के लिए ये ह्यूमन लाइफ ही एकमात्र अपॉर्चुनिटी है, अन्यथा अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप सोच लो कितने जीव हैं, मतलब ये तो हम हर बार डिस्कस करते हैं, कितने जीव हैं, कितने असंख्य, मतलब असंख्य रेस्ट तो असंख्य कर दीजिए तो भी काउंट नहीं खत्म होगा। इतने सारे जीव हैं और उसमें कितनों को मनुष्य जन्म मिलता है। उसमें भी हम इसमें लड़े कि मोदी को वोट देना है कि केजरीवाल को देना है कि राहुल गांधी को देना है, बताओ तो ये लड़ने वाली चीज है। हाँ, क्या है ये, मतलब हम इसी में अपना जिंदगी बिता देते हैं। न्यूज़पेपर पढ़े, बूढ़े लोग, हमको दया आता है, वो बूढ़े हो गए, दादाजी का दांत दूध दर्द कर रहा है, दादाजी कुछ ना न्यूज खोल के देखते रहता है, रोज पढ़ते रहता है बूढ़ा लोग। हाँ, क्या हुआ, तू क्या हुआ तो अपना देख, दादू तू ऊपर जाएगा जल्दी। लेकिन वो नहीं, न्यूज में ऐसे नहीं करना चाहिए हमारे टाइम में। तुम्हारे टाइम में तुम्हारा अपना टाइम आ गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो वो उधर से निकलना ही नहीं चाहते। जो वैल्यूएबल चीज मिला है वो तो उनको पता ही नहीं है, जो नॉन वैल्यूएबल उसको वैल्यूएबल बना के वो बैठे हुए हैं। काचायाम विस्मृतम रत्न हरिर नाम एव केवलम। हरिनाम जैसा हीरा छोड़ के कांच के टुकड़ों को हीरा बना के हाथ में लेके घूम रहे, तो खून ही निकलेगा। हाँ, अनवैल्यूएबल चीज, तो वैल्यूएबल क्या है, मनुष्य लाइफ, और ये एक ही है। Even human being should be given the opportunity. Every human being should be given the opportunity to take advantage of this human form of life. And father like Kashyap is supposed to beget good children for this purpose of liberation. इसलिए कश्यप जैसे पिता हो जो सबके मुक्ति के लिए एक सिस्टम बनाए, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा बोल के दीति रिक्वेस्ट कर रही है कश्यप मुनि से। थोड़ा आचार्य का कमेंट्री देख लेते गलती से, कभी कभी अच्छा पॉइंट्स छूट सकता है इसलिए। हालांकि ये थोड़ा नैरेटिव है, फिर भी कभी कभी रहता है कि आचार्य कुछ ऐसा पॉइंट्स दे देते हैं कि एक अलग ही रहता है। यहाँ पे आचार्य लिख रहे हैं 12वें श्लोक में, बाई और मर्सी आई विल बी फेमस विथ अ सन। वो कहते हैं कि मैं हम्म, हम्म, तो आपके जैसे क्वालिटी वाले बच्चे पैदा होंगे, अच्छे को, मतलब वो भी चढ़ा रहे हैं कि आपके जैसे अच्छे को, आज वो अलग चीज है, कश्यप मुनि ग्रेट थे, ऐसे होंगे। एंड इन whom husbands like you born again and forms of sons spreads throughout the world। तो श्रुति कहता है तद जाया जाया भवति यद अस्याम जायते पुनः। ऐतरेय ब्राह्मण 7:13-10 में कहा गया है, द पर्सन हु इज बॉर्न फ्रॉम द वाइफ इज द वाइफ बॉर्न अगेन। तो कहते हैं जो व्यक्ति, अब ये मैं समझा नहीं, अनदर मीनिंग इज, इसका अनदर मीनिंग ये है, मतलब पहला मीनिंग मुझे भी नहीं समझा इतना। लिखा है द पर्सन हु इज बॉर्न फ्रॉम द वाइफ इज द वाइफ बॉर्न अगेन। तो ये थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसको, अनदर मीनिंग इज, इसका मतलब ये है, अ हस्बैंड लाइक यू इज बॉर्न इन अ वुमन बिकॉज ऑफ प्रोक्रिएशन, हाउ देन कैन आई नॉट बी विदाउट अ सन। तो वो कह रही है कि पति जब पुत्र प्राप्त होता है तो वो एक तरह से पुनः उसके गर्भ में से ही जन्म ले रहा है, ऐसा हो गया है। मतलब आप मुझको भी पुत्र प्राप्त करवाइए। वाह, क्योंकि वो भी ब्राह्मणी थी ना, बुद्धिमान थी। हम्म, तो दीति आप जो है कह रही है, 13वां श्लोक, पुरा पितानो भगवान, ये दूसरा ट्यून है, पुरा पितानो भगवान दक्षो द्रुहित वत्सलः कम कम वृणीत वरम वत्सा इत्यपृच्छत् न पृथक न पृथक। In days long ago, our father, the most opulent Daksha, who was affectionate to his daughters, asked each of us separately whom we would prefer to select as our husband। एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार को आदर, ये हो गया प्रभु, अगला ले लो, 13वां ले लो। हाँ, 13 ऊपर ऊपर ट्रांसलेशन।
बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत वत्सल थे, हम में से हर एक को अलग अलग से पूछा कि तुम किसे अपने पति के रूप में चुनना चाहोगी। तो ये कह रही हैं कि देखो, हमको हमारे पिता ने, दक्ष ने बुला के पूछा कि तुम किसको चुनना चाहती हो। तो ऐसा कैटलॉग, बड़ा बड़ा कैटलॉग था, है ना, बड़ा कैटलॉग था। हम थोड़ी देर में एक क्लास कर रहे हैं, थोड़ी देर में कॉल करते हैं आपको। हाँ। तो वो हमारी मामी जी थी, बीच वाली, उनका बर्थडे था कल, तो कॉल किया था, मैं अभी कॉल ठीक है। हरे कृष्ण। तो ऋषभ देव जो है, सॉरी ऋषभ देव कह रहा हूँ, ये दीति जो है, ये एक्चुअली कह रही है कि मुझे, हम लोगों को तो पूछा गया था कि आप किससे विवाह करोगे। तो ये मतलब ये दिखा रही है कि मैंने आपका चॉइस किया है, वो ऐसा बोल नहीं रही है। देखिए क्या है, ऐसा कभी कभी ना मर्यादा होती है, एक स्वीटनेस होता है। जैसे आप खीर में शक्कर डालते हैं, तो पूरा शक्कर डाल दीजिएगा बहुत सारा, तो वो फिर मतलब खाने लायक नहीं बचेगा। और बिल्कुल नहीं डालिएगा या मार्जिन से भी थोड़ा कम डालिएगा, तो टेस्ट नहीं लगेगा वो लेवल का। उसको एक एक लेवल होता है गुड़ का या शक्कर का, उतना डालने से वाह वो टेस्ट आता है। फिर उसमें एडिबल कैम्फर, एक टिंज एडिबल कैम्फर डालिए, उफ अमेजिंग। काजू बादाम किशमिश डाल दीजिए, ओह। हाँ, तो ये आप कोई भी चीज को, उसका एक मर्यादा होता है, मर्यादा के बाहर उसका वो खत्म हो जाता है टेस्ट। तो पत्नी जो है ना, वो पति के साथ शेमलेस बातें नहीं करनी चाहिए, आप याद रखिए, वरना पति पत्नी का रोल जो है ना वो खत्म हो जाएगा। मतलब आपको जो चीज शेमलेसली बोलना भी है, उसको भी आपको एक अलग एंगल से बोलना है। अगर देखिए अदिति का इच्छा जो है वो एक तरह से निम्न इच्छा है, कश्यप मुनि ध्यान में लगे हैं, उनका लेवल अलग है, और वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो शेमलेस की तरह बात नहीं कर रही है। देखिए शाइनेस जो है ये स्त्रियों का आभूषण है। एक मिनट। हाँ, तो शाइनेस जो है वो स्त्रियों का आभूषण है। एक मिनट, मेरा एक रह गया था गलती से, एक मिनट दीजिएगा, बस एक मिनट मेरे से एक व्यक्ति को मैंने बोला क्लास दूंगा, और एक मिनट देने, सॉरी आप लोग को। नहीं नहीं, मेरे को अभी याद है, मैंने एक को ये बोला था कि आज का टॉपिक ऐसा है करके, तो मैं उसको मैसेज डालना भूल गया था। एनीवेज, तो स्त्रियों का आभूषण है शाइनेस। शाइनेस यानी जो मतलब एक्चुअली कोई लड़का लड़की के चक्कर में तब गिरता है जब वो शाय हो जाती है, उसको रिस्पेक्ट करती हो एकदम, उसको लगे शाय हो गया, तो वो जो है, वो हमको पापा ये लड़की पसंद आ गई, हम इससे शादी करेंगे। हाँ, वो शाइनेस है ना, एक्चुअली सेंट्रिपेटल फोर्स है, खींच लेते हैं अंदर। हाँ, तो वो शाइनेस की वजह से जो आदमी का रिलेशन टिकता है। तो स्त्री को अपने डिमांड कितने भी बड़े हों, वो शाइनेस से ही बताने चाहिए। देखिए कई कई माता ने अपने डिमांड दशरथ जी से की है। दशरथ जी ने बोला कि वो आपने दो वर दिए थे, मैं मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ, खुश हो गए दशरथ जी, अरे वाह, क्या चाहिए बताओ। तो कई कई ने जब बोला कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी, तो मतलब देखिए, एक पिता के लिए, चलो एज अ राजा भरत को गद्दी देना है राजनीतिक चीज हो जाता, चलो दे भी दिया, क्योंकि भरत एज इक्विवेलेंट टू राम ही मैनेज करते। लेकिन मेरे बेटे को तुम वनवास दिला रही हो, राम को, तो ये उनको मतलब दोनों भी हार्ट ब्रेकिंग थे। लेकिन मेरे प्रिय राम को वनवास, तो वो बोले तू कुछ और मांग लो, और मांग लो। बोले ना, क्योंकि मंथरा ने सिखा दिया था, वो बोलेगा गिड़गिड़ाएगा, वो मर भी जाए तो तुम ध्यान नहीं देना, वो नाटक करेगा। तो वहां कई कई ने, ऑब्वियसली वो लीला है, भगवान राम की माता है वो, लेकिन लीला के तौर पे भी हम समझें तो एक्चुअली वो गिड़गिड़ा रहे थे दशरथ दशरथ जी कि प्लीज तुम मांग लो राम को, मतलब अपने बेटे के लिए वो हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ, जबकि चाचा बेटे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना, कैसे राम जी को भेज देंगे। हाँ,
तो और राम जी बहुत आज्ञाकारी थे, मतलब सवाल ही नहीं था, मतलब आज्ञाकारी बेटे को अब तकलीफ होना है, वो और दर्दनाक हो जाता है। घर में होता ही ऐसा है, जो ज्यादा आज्ञाकारी हो, डिसिप्लिन्ड हो, उसी की बैंड बज जाती है, सब उसी पे सब डाल देते हैं। अब कोढ़िया लोग होता है, फ्री में बैठ के खाना खाते रहते हैं। हाँ। तो तो वो गए और उन्होंने जो है वो माना ही नहीं कैकेयी ने। लेकिन ध्यान से देखिए, कैकेयी का जो संबंध है किससे, दशरथ जी से, वो डिमांड अगर पत्नी को पता चल जाए कि नहीं मेरे पति नहीं सोच रहे हैं तो ये ज्यादा उचित है, मंथरा से ये ज्यादा मेरे लिए उचित सोच रहे होंगे, तो वहां उन्होंने छोड़ देना चाहिए था। बोले जैसे आप समझे, ये मैं कि मेरे को मंथरा इतने ईमानदारी से भी बोल देती कि मंथरा के बोलने पे मैंने ये सोचा, तो भी वो बचा लेते। समझे। तो कभी कभी क्या होता है, स्त्रियां किसी और के बोलने पे किसी से शेमलेस रिलेशन बना ले, शेमलेस यानी अपना जो स्वीटनेस है, शाइनेस है, उसको हटा के, पर्दे को हटा के आ जाते हैं। वो केवल तब करना चाहिए जब जान बचाना हो, जब आपका जान प्राण फंसा हुआ है, तब आप शेमलेस हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक नॉर्मल डीलिंग में या एक लाइवलीहुड के डीलिंग में शाइनेस बचा के रखना चाहिए। ऐसा है। एक हमारी एक माता जी पहचान की, कभी कभी वो हमको मिली थी एयरपोर्ट पे, तो उसको प्रीच भी किया था। तो अब डिवोटी, वो मतलब थोड़ा मॉडर्न टाइप है, डिवोटी भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, मतलब वो सब जगह कुछ ना कुछ करते रहते, मतलब सदगुरु के पास जाके आई, फिर इधर योगदा सत्संग में गई, फिर इस्कॉन भी जाके आई, खिल भेजा था, तो अब सब करती है। तो वो 3-4 साल हो, प्लीज कम कम यू कम, आई हैव टू मेक मीट यू टू माय हस्बैंड। मैं भी बोला ठीक है, मैं गया एक डिवोटी को लेके। वो मुझे ऐसा गले लगा। मैं बोला रे, अब मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। तो होता क्या है, अब आप कैसे बोलोगे ना, वो मेरा डिवोटी मेरे को देख रहे, मैं बोले मैं क्या करूं। अब इनको समझाना थोड़ी आसान है, ये मॉडर्न वाले को अपना ही स्पिरिचुअलिटी रहता है। तो वो फिर भी ठीक है कि इंटेंशन वो नहीं था, इंटेंशन कुछ गलत नहीं था, लेकिन पॉइंट है कि आजकल का वो स्टाइल हो गया है, आजकल का वो कल्चर ऐसा हो गया, या ब्रो ब्रो टाइप हो गया है। तो हमारे जनरेशन का ही अपने आप में चैलेंज है ना। अब कुछ कर नहीं सकते, इन लोगों का माइंड भी अलग हो गया है। हम्म? उस दिन भी स्कूल के लड़का लड़की लोग आए नाचने के लिए, मैं सबको बोला सर्कल्स बनाओ सर्कल्स बनाओ, तो लड़की बोलती सर आइए आइए। बोला नाचो नाचो नाचो। तो वो कैसा रहता है कि उनमें वो है ही नहीं कि तो यार अभी नाचना है, बस तल्लीन हो जाना है। लेकिन तो वो क्या है, क्योंकि मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग में उन बच्चों को है नहीं ना, तो क्या करेंगे, इसलिए वर्णाश्रम जब तक खड़ा नहीं होगा, तो ये एक ऐसा दोष है जो लेके चलना है। तो यहाँ पे कोई भी स्त्री को अगर कोई चीज चाहिए, तो शाय का यूज करके जहां तक मिल जाए उतना ले लो, उसके आगे का मिल के भी आपको फायदा नहीं। शेमलेस होकर आपने कुछ मांग लिया ना, तो वो अलग चीज है। हाँ, आप शाय होके रिपीटेड बोल सकते हो, मैं बोल सकते हो, आपको नहीं कह रहा, मतलब वो ज्यादा अच्छा है, ऐसा एक मैं तो। और कभी कभी वो सामने वाला नहीं दे, तो उसमें मौन धारण करके मुंह फुला लेना भी ठीक है, मतलब नाराजगी दिखाना। पर शेमलेस लेवल पे जाना, ये तब जाना जब प्राण को तकलीफ है, यानी आपको जान पे आ गया है, तब वो स्टेप ले लेना है, नहीं तो तभी तब तक नहीं लेना है। क्योंकि वो तब बनना पड़ेगा जब उसने अपनी मर्यादा छोड़ दी। और क्या होता है, आप ये करेंगे तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से जो सामने वाला है वो देख रहे कि आप मर्यादा में हो, तो वो भी मर्यादा में रहेगा, वो भी मर्यादा में रहेगा, तो पति पत्नी का जो संबंध है वो बना रहेगा। तो ध्यान से देखिए, दीति एक्चुअली भले वो अपना डिमांड कुछ कर रही है, लेकिन तो तरीका देखिए, उसमें भी शालीनता है। वो ऐसे ऐसे बातें बोल रही हैं जिससे मतलब ये हवा में जाएगा और उधर से मुझे कुछ मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पत्नी ज्यादा भी कमा रही है, तो भी पति के सामने अब बोलोगे नहीं, बोलने में क्या है, नहीं बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोल देने से मर्यादा के थोड़ा स्वीट ज्यादा हो जाएगा, या वो तीखा ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि बोल देने के बाद वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। बोलने से पहले अंडरस्टैंडिंग में रहता है, आदमी एडजस्ट करता है, एजम्पशंस में ज्यादा रहता है। बोल दिया तो आपका माइंडसेट वो हो गया कि अच्छा तुम ज्यादा कमाती हो, तो आज से मैं ये नहीं वो नहीं, तो चालू होने लगेगा क्रॉस फायरिंग। फिर आप बोलोगे देखो अब हम महिला कमाने लगी तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं। एक मर्यादा होता है, वो मर्यादा समझने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए, उसका कोई लेक्चर नहीं होता। फिर मुझे आप मर्यादा पे थोड़ा लेक्चर दे दीजिए ताकि हम ये सब ना करें, ऐसा नहीं होता है, कॉमन सेंस।
आपका कॉमन सेंस ये है कि पति से आपका स्वीट रिलेशन जो बना हुआ है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो कर ही नहीं पाएगा, आप ये मर्यादा में रहोगे ना, वो करेगा तो भी वो जाके बोलेगा यार मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, मैं ही बेकार हूं यार, मैं ऐसा कैसे बोल दिया उसको, फिर वो वापिस आएगा। तो आप अपने मर्यादा में गिर रखिए उसको, पुलिंग ऐसा टंग टोंग खींच कर रखिए। यहाँ पे लिखा है, इट अपियर्स फ्रॉम दिस वर्स दैट फ्री सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड वाज अलाउड बाय द फादर बट नॉट बाय फ्री एसोसिएशन। आप जाके लड़कियों को बीच बीच सबके घूम के हाय हेलो ये करके, फ्री एसोसिएशन करके नहीं, आपको पिता देते थे कि ये देखो ये सब हैं अच्छे कैंडिडेट्स हैं, इनमें से आप चूज कर लो। तो उसमें दोनों का सम्मति हो जाता था कि पिता ने भी एक बैंडविड्थ दिया इसके अंदर लो, और लड़की भी उसमें से जो अच्छा है वो चॉइस कर लेती है। तो ले दे के वो परफेक्ट हो जाता था। सीता माता का स्वयंवर था, द्रौपदी का स्वयंवर था, रुक्मिणी का स्वयंवर था। तो स्वयंवर होता है इनको, यानी आपको चूज करने को मिलता है। इवन लोअर लेवल पे भी ऐसा नहीं कि ब्राह्मण वैश्य में भी वो सोचते थे। और पहले लड़कियां क्या लड़के भी नहीं सोचते थे, लड़कियां क्या लड़के भी नहीं सोचते थे। मैं भी नहीं, मैं मतलब तो ऑब्वियसली मैंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मेरे हम पिताजी ही बात करते थे, बहन के लिए भी पिताजी ही बात करते थे। ये कल्चर ही अलग है कि आप खोजो, अब क्या करोगे, वो समय आ गया है कि हम ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं तो खोजना पड़ता है। लेकिन फिर खोजते खोजते गड़बड़ हो रहा है। अभी तो मैंने सुना कि कोई तो स्टेट ने वो कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप जो है लीगल कर दिया है। हाँ, उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप है, बस आधार कार्ड और ये सब देना होगा। अबे गाली निकल रहे मुंह से, अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? इसलिए भी अक्षय तृतीया से पांडव सेना में मैं खुद बाहर आऊंगा। इन सब सरकारों की बेइज्जती करूंगा मैं जो ऐसे फालतू के नियम लाते हैं। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब समाज शास्त्र को बेकार कर दे रहा है। The ultimate selection depended from the choice. The daughters were asked to separately submit their selection of a husband who was famous for his acts and personality. ऐसे famous लोगों को, and the ultimate selection depended on the choice of the father, है ना। लेकिन उसके बाद भी पिताजी हाँ ना करते थे, वो क्योंकि कॉम्बो में काम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कोई नहीं है। तेरा यहाँ लिखा है आचार्य ने कि वो कह रहे हैं कि सिंस इवन बिफोर मैरिज आई वॉज अट्रैक्टेड टू यू, मैं आपसे पहले भी अट्रैक्टेड थी। आई कुड नॉट रिफ्यूज, आवर फादर आस्क्ड अस, हमारे पिताजी पूछे थे। और ये जनरल ट्रेंड होता है, जहां भी घर पे कुछ इच्छा पूरी करनी हो तो आप देखेंगे वो माता जी यही बोलती है, बोलते मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे ना, पर मैंने तुम्हारे जैसे को चूज किया, बताओ मेरी क्या फूटी किस्मत थी। वो बोलता है रुक जा तुझे क्या चाहिए ले ले, इससे ज्यादा बेइज्जती मत करो, ले लो जाओ। 14 सविदित्वात्मजना सविदित्वात्मजाना विदित्वात्मजानाम्नो भावं संतान भावनः त्रयोदशा ददातासां यास्ते शीलम अनुव्रतः। Our well-wishing father Daksha, after knowing our intentions, handed over 13 of his daughters unto you, and since then we have all been faithful. हमारे शुभाकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्याएं आपको समर्पित कर दी, और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही हैं। कह रहे हैं कि देखो हम दक्ष की 13 बेटियां हैं, वो सब आपको दे दिए, हम सब ने आपका चॉइस किया। एक मिनट। तो कह रहे हैं हम 13 के 13 लोगों ने आपका चॉइस किया, मतलब हम सब बहनें एक विचार में थी। यानी यहाँ पे इनका विवाह 13 जो माता जी से हुआ वो सब बहनें थी, और 13 ने डिसाइड किया कि ये बहुत अच्छे मुनि हैं, कश्यप मुनि बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में जब वर्णन सुना होगा तो बड़े खुश हुए। वो बोले हम इन्हीं से करेंगे, ये बहुत ध्यानी तपस्वी हैं। जनरली क्या रहता है कि कोई भी स्त्री ना शालीनता चाहती है, क्योंकि वो सबॉर्डिनेट है ना, वो चाहती है मेरा पति में गुड क्वालिटीज हो, उनका अच्छा नाम हो, वो घातक ना हो, उनकी मानसिकता कंट्रोल हो, भगवान में लगी हो,
ऐसे हर कोई चाहता है, जो भोगी माता है वो भी, जो त्यागी माता है वो भी, वो दोनों भी यही चाहते हैं। क्योंकि जो भोगी माता है वो सोचती है ऐसा रहेगा तो ये मुझे तकलीफ नहीं देगा जैसे मैं हूँ। और जो त्यागी माता है वो चाहती है कि मैं किसी भोगी के पास चली जाऊंगी तो वो मुझे भोग वस्तु की तरह दिखेगा, इससे अच्छा है मैं किसी त्यागी के पास जाऊंगी, मैं सेवा भाव में वहां रहूंगी। तो ये दोनों भी वही चॉइस करते हैं। तो माया भी कितनी अजीब है ना। आप सुंदर स्त्री के पीछे भागोगे, आपको कुछ नहीं मिलना है, जूता लात, है ना, ढूसुम ढूसुम मार खाना पड़ेगा। हाँ, अंडरवर्ल्ड डॉन्स के फोन आने लगेंगे। हाँ, आप स्त्री के पीछे भागोगे तो। और आप माया को छोड़ दोगे कि ना अब हम नहीं भागेंगे, तो माया बोलेगी नहीं ये देखो ये बहुत अच्छी है, ये तुम्हें बहुत अच्छा है, ये देखो ये अच्छा तो माया ऐसा खेल रचा है भगवान ने। आप आगे जाओ तो भी आपको नहीं मिलेगी, पीछे आओ तो आपने खुद छोड़ दिया तो भी नहीं मिलेगी माया, माया यानी भगवान का मर्सी है, वो कृपा है भगवान का, वो याद दिला रहे हैं आपको कि कहाँ फंसा हुआ है तो चल मेरे पास। हाँ, कहाँ इन चक्करों में लगा हुआ है। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं, जनरली द डॉटर्स हु आर टू शाई टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस बिफोर देयर फादर, but the father would accept the daughter's intentions through someone else, such as grandmother, to whom the grandchildren had free access. तो क्या होता है जनरली घर में, ये बहुत अच्छा नॉलेज है, ये वर्णाश्रम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं भी बोला शेमलेस हो जाएगा ना आदमी, पिता को बोल देना कि मुझे ये पसंद है, ठीक है बोल देना चाहिए, पर बोलने में क्या रहता है कि थोड़ा सा मतलब, या तो उसके स्माइल से समझ जाते थे इसको पसंद आ गया, हाँ यस, अगर उसको बताए तो एक्चुअली पता चल जाता है अगर किसी को किसी से बहुत अच्छा लगता है, प्रेम होता है ना, तो बाकी नाम आते हैं तो वो नॉर्मल रहती है कि हाँ ये है वो है, हाँ अच्छा अच्छा वो है, ठीक है ठीक है। और वो सुरेश, अच्छा उनका भी नाम है एकदम वो समझ जाते हैं, देखो देखो ये ऐसा है या किसी लड़का के सामने लड़की का बोल दो, अच्छा वो आई थी, अच्छा वो आई थी, ठीक है आई थी, वो आई थी, अच्छा वो आई थी, कितना देर रुकी हो, मेरे बारे में कुछ पूछा, हाँ, तो लोग समझ जाते हैं अच्छा तो अब प्रॉब्लम ये है कि शादी करना है तो बोले कैसे। तो बच्चियां क्या करती थी जनरली, गर्ल सेक्शन क्या करते थे, दादी को जाके बात करते थे, क्योंकि दादी का क्या है ना एज थोड़ा ऊपर हो जाता था, और उनके जो पिता है यानी लड़की का जो पिता है वो लड़की का बात माने ना माने, दादी का बात अपनी मतलब अपनी माँ का बात तो मानेगा। और क्या होता है ना, दादी हक से बोलती है चुप बिट्टू, ऐसे कैसे नहीं करवाएगा तू शादी, हम बोल रहे हैं हमको पसंद आ गया लड़का। अब वो लड़की वहां से यस 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 मेरा काम हो रहा है, दादी कर रही है, दादी बोलती है तू चुप बैठ पीछे रहे, तू मैं इससे बताती हूँ, फिर वो पूरा सुनाती है। तो वो बोलेगा नहीं माँ समझो, वो अमीर है लेकिन फिर उसका बाप का ये कैरेक्टर है, तो बाप से थोड़ी शादी कराना है हमको, तो बेटे से कराना है, वो लड़का कितना अच्छा है, शालीन है, उस दिन ऐसा हुआ था तो ये किया था, उसने घर तक सामान छोड़ के दे दिया हमको, ऐसे करके दिया, मैं उससे खुद बात की हूँ। तो ठीक है एक बार उसको पूछ लो, उसको क्या पूछना है, मतलब वो लड़की का भी साइड खुद ही लेती है, मैंने बोल दिया तो यही शादी होगा, ठीक है बात रख देते हैं घर में, फिर घर में बात रहती है, फिर अगर उसमें भी घर वाले थोड़ा हाना हाना करे तो दादी फिर सब पे डंडा भी मारती है और दादी का रिस्पेक्टफुल लोग बोलते हैं ठीक है दादी तेरी इच्छा, मैं मर जाऊंगी, मैं तो तुम्हारा बस मेरी कोई इच्छा ही पूरी नहीं करता हूँ, चालू हो जाएगी अब बोलता है ठीक है, बेटी को पूछते बेटी, हाँ पापा आप जैसे बोलेंगे मैं तो वहीं जाऊंगी ना जहां आप बोलेंगे वो पापा को बुढ़ा होता है तो समझ में आता है कि अरे अरे ये तो गेम था। तो यहाँ प्रभात लिखते हैं कि दादी के पास जाते हैं, हाँ? और जो दादा लड़का दादा के पास नहीं जाते, उसको मालूम है दादा बोलेगा "ए, लड़कियों में तो लड़का भी दादी के पास ही जाएगा, नानी के पास जाएगा, नानी का रहता है थोड़ा ग्रिप, क्योंकि नानी अगर उसके पिताजी से बात करेंगे तो नानी सासू माँ हुई ना, तो जनरली आदमी है जो अपनी सासू माँ का बात भी टालता नहीं, तो वो जाता है। तो जब जैसे होम मिनिस्टर के गुरु को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि होम मिनिस्टर के पास पूरा पुलिस गार्ड होता है वैसे अपने होम मिनिस्टर की माँ से ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। और दामाद को बहुत खिलाया जाता है ना, जब दामाद आते हैं तो बहुत खिलाया जाता है, तो खिलाए पिलाए जाना, रिस्पेक्ट देना, तो वो कभी उल्टा बोल ही नहीं पाते, तो बोलते हैं हाँ माँ जी बोलिए, तो बोलते हैं वो लड़की है हम देखे हैं,
और ऐसा ऐसा है, तो हम चाहते हैं कि तुम्हारे बेटे का विवाह उधर करा दो, अच्छा खानदान है, ये वो है। तो बोलते हैं जी माँ जी, हम इसको बोलते हैं, जी माँ जी ने हम इसी से हम बात ही करवा दे रहे हैं, हम उसको बोल दिए हैं उस लड़की को, मतलब वो ऐसा ब्लैकमेल कर देते हैं, अब तुम ना क्या बोलोगे, ऐसा करके वो फिक्स हो जाता है। तो ये विवाह का एक अलग ही एक वर्ल्ड है। हाँ। लड़का और लड़की का मैचिंग, फिर उनके बाद मनोन्मिलन, फिर आगे का लाइफ इतना आसान नहीं है। तो दादी से जाके बोलते थे, क्योंकि दादा दादी और बच्चे का बड़ा ही कॉम्बो अच्छा रहता था। हमारी भी दादी, जब मैं कौन से क्लास में था पता नहीं, सेवेंथ एट एट था, सेवन फोर फाइव सिक्स कुछ तो क्लास में था, तब दादी आई थी हमारे, 1 साल रही थी, फिर महाराष्ट्र में रहते थे। तो आई, तो उनको घुमाता था बाजार वाजार में ले जाके। दादी ऐसे देखती थी, बोलती थी ये क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसा अजीब देखती थी, गाँव से आई थी हमारी दादी, तो इतनी बोली थी। हमारे घर पे वो टी मूवी था कोई तेजाब, अनिल कपूर का एक मूवी था, ये पता नहीं क्या तेजाबी था या क्या, उसमें आखिरी आखिरी में वो मरने वाला होता है। तो सब लोग, कुछ तो सीन है ऐसा एपिक सीन, कि अब अनिल कपूर मरने वाला है और उसको कुछ तो ही बचाएगा, मतलब कुछ तो रहता है, दवाई आएगा तो ऐसे कुछ तो रहता है, पता नहीं क्या, गोली लग जाता है क्या होता है। तो उसमें से इमोशनल सीन होता है, और हमारी दादी घर पे बोली थी, मर जते गए, मर जते, या मरिए जते, एकरा बचाओ पड़ते, इसको बचाना हो गए, मर जाएगा। मेरी दादी ने उधर ही बोलती है, उधर ही, अच्छा हम छोटे थे, मम्मी अपना चुपचाप देख रही है, वो टीवी ऐसा ऐसा लगा हुआ था ऊपर। तो दादी बोलती है मेरी माँ को, जाओ कने अगरबत्ती ने ना हम आखिरी भगवान के देखे, मैंने भगवती का आखे ना, भगवती को मैं अभी अभी पूजा करूंगी, मैं इसको, हाँ बेटा फिल्म होगा जो भी है, उसमें कुछ तो है, वो मतलब अनिल कपूर मरने वाला था लास्ट में, और वो पुराना मूवी था, मतलब उस टाइम का था। मेरी दादी ने जो बंडल होता है ना, एक पैकेट में जो बंडल होता है 10-15 नहीं होते, एक प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे, वो पूरे अगरबत्ती एक साथ हमारे घर में जितने भी फोटोज थे सबको लगा के बोले है अगर बचा लियो। उसको लगा दिया। और हमको भी नहीं पता, क्योंकि तभी मैं भी ये सोचता था कि अमिताभ बच्चन पिछले मूवी में मर गया, ये वापिस कैसे जिंदा हो गया, दूसरे में वापिस आ गया टीवी पे। तो वो तो बाद में थोड़ा पता चला कि हाँ, मुझे तो पता ही नहीं होता था 10th क्लास तक कि ये बच्चे आते कहाँ से हैं। तो मुझे लगता था, मैं पिताजी को पूछता था कि शादी के बाद बच्चे होते तो पहले क्यों नहीं होते। तो पिताजी बोलते हैं हाँ वो बाद में हो जाते हैं, डॉक्टर लोग कर देता है, तो हमको लगा डॉक्टर लोग करता है। फिर बाद में मैं मूवीज में देखा कि अमिताभ बच्चन एक हीरोइन को बोलता है चलो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक गाना है ला 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 ला, वो पहाड़ के ऊपर से ऐसे आ रहे हैं। मुझे आज भी वो सीन याद है, मैं सोचता था हाँ ये शादी के बाद हाथ पकड़ने को अलाउ करते, तो उससे शादी। टेलीविजन पहले के बच्चे और दादी लोग भी इनोसेंट हुआ करते थे, अब तो सेकंड स्टैंडर्ड में बच्चे पीएचडी करते हैं। तो हमारी दादी टीवी में पूरा लगा के, और फिर वो जब बच गया, उसमें अनिल कपूर बच जाता है, तो अब वो दादी बोली देखा हमारा कितना श्रद्धा है भगवान पे, बचा लिए हमारा भगवती देवी को, भगवती बोलती थी देवी, हमारी कुल कुल माता है भगवती जी, तो भगवती देवी बचा लेके एकरा, जाओ जाओ तो ठीक से जी हाँ बाबू, अच्छे से जी लेना। अच्छा था उधर मेरे पिताजी तभी घर पे नहीं थे। नहीं तो हमारी दादी कभी बहुत इनोसेंट रहते लोग पहले वाले। तो दयालु भी थी, क्योंकि वो जाते जाते भी जो हमारे चाचा जी थे उनके बारे में बहुत सोचते, जो छोटे चाचा मेरे बहुत भोले थे वो, उनके बारे में बहुत सोचती थी वो। तो तो यहाँ पे लिखा है कि अगर लड़की को करना भी है तो घर पे क्या दादी रहती है ना, तो लड़की जो है ना दादी से अपना बात बताती है। और क्या होता है एट द एज ऑफ 13, 15, 16, जो एक एज होता है जिसमें मटीरियली या बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं लड़कियों में, उनको समझ में नहीं आता है अब किसको बोलना है। माँ जो है जस्ट 20 साल ही बड़ी होती है, 20-25 साल बड़ी होती है, तो वो थोड़ा गाइड करेगी, लेकिन ज्यादा भी नहीं, उसको डर रहता है कि ज्यादा फ्रेंडली हो जाऊंगी तो ये मेरा फायदा उठाएगी। लेकिन दादी ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसके पास राइट्स होते भी हैं और नहीं भी। वो प्राइम मिनिस्टर की गुरु होती है, यानी जो फादर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उसकी वो गुरु है ना, तो वो उसको ना नहीं बोल पाएगा। तो यहाँ और यहाँ पे एक अच्छा रहता है कि ये अपनी दादी से बात कर सकती है। दादी तो बूढ़ी है, तो दादी बोलती भी है देखो बेटी वहां नहीं जाना, समझा, ये ऐसा होता है, ये लड़का लोग ऐसा होता है, इनसे ऐसे बात नहीं करते। जी दादी, तो वो भी दादी का बात मानती है।
तो माँ के लिए आसान हो जाता है। तो कभी कभी क्या है, ये एक कॉम्बो पार्ट है ना। किंग दक्षा कलेक्टेड द ओपिनियंस ऑफ हिज डॉटर्स एंड दस हैंडेड ओवर 13 टू कश्यप। अब सोचो ये 13 लड़कियां, और जनरली लड़कियों में आपस में बहुत बातें होती हैं, अंदर में बैठ के वो लोग पूरा मनन चिंतन करते हैं कि ये कैसा है, रुक मैं इसके लिए तुझे सेट करती हूँ, रुको ऐसा करेंगे ना, फिर इसको बताएंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अब तो वो थोड़ा शैबी हो गया है, और इसलिए अब हर एक को 10 बॉयफ्रेंड 4 गर्लफ्रेंड है, और कोई किसी से जम नहीं रहा है, और सब कैरेक्टरलेस होने के कारण अब शादी में ये पूछते हैं कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे, और तुम्हारे बोलते हैं तुम एक्स को फोन नहीं करोगे तो मैं शादी करूंगी। ये कंडीशन पे आ गए लोग। और यहाँ सरकार लिव इन रिलेशनशिप कर रहा है, बताओ। गोलियों से मार देना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, गोलियों से मार देना चाहिए मंत्री संतरियों को, जिनको इधर का अकल कम है। हाँ, धंधा कमाने के लिए, अमेरिकन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये फालतू के रूल्स ला रहे हो आप, जो धार्मिक है ही नहीं। कुंभ में पैसा खर्चा कर रहे हो और धर्म के रूल्स नहीं लाओगे तो इसे थोड़ी चलेगा। ये हमारे वर्णाश्रम को वापस खड़ा करना होगा, वो हम कर देंगे, वो इन लोगों से नहीं होना है। इन लोगों से होता तो मैं बोलता, बता देता, इनसे नहीं होना। इनसे केवल यमुना साफ करने में इनको हर 15 साल के बाद और 5 साल चाहिए। हम आज यमुना साफ करेंगे, अभी कभी यमुना में डुबकी मारा है? सब गधे हैं, सब ए टू जेड गधे हैं, जो भी है। तो एनीवेज, गधे मतलब प्योर गधे हैं। मतलब गधा भी एक बार सोचेगा कि मैंने बोल दिया, गधा भी मालिक का काम एक बार ले लिया कंधे पे तो अपना कपड़ा धोबी का लेके उसके घर तक छोड़ के आता है। ये गधे ऐसे हैं कि बोलते हैं आप डालिए ना, हम देखते हैं। आप फिर उसी को कहीं डाल के कचरे में, फिर बोलते वापिस एक बार डालिए, हमको वापिस हम पे विश्वास करिए, मूर्ख। हाँ, तो यहाँ कहा गया कि दक्ष ने अपने सभी बेटियों का विचार दिया और 13 का 13 कश्यप के हाथों में सौंप दिए। कन्यादान होता है। कन्यादान मतलब ये नहीं कि वो हेडेक और दान कर दिया। तो कौन है वो, कौन सी एक्ट्रेस है वो, ये कन्यादान के बारे में कुछ ही बोलती है, नाम नहीं लेना है, कमेंट मत लिखो, मैं जानता हूँ आप भी जानते हैं। पद पगली है, क्रैक क्रैक जैक है वो। फ्रूटी वूटी की एडवर्टाइज करते रहती है और बोलती है शुगर, मैं शुगर कॉन्शियस हूँ। अबे भाई, तो फ्रूटी का एड क्यों करती है? हाँ, तो कन्यादान भी बोलती है, चिल्ला रही हो कन्यादान में। ये प्रोड्यूसर बॉलीवुड वाले आधे दिमाग के होते हैं, इस बच्ची को चिल्वा के वो दिखा रही है कन्यादान बेकार है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली सब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को 30 अप्रैल के बाद मैं पर्सनली मिलूंगा, तो जो नहीं समझेगा उसको अगले लोक में भेज दूंगा, क्योंकि ये जरूरी है। आप समाज में जो नहीं ज्ञान है तो मत करिए, है ना। बाकी सामर्थ्य का परिचय तो देना ही होगा। तो ये लोग ऐसे कन्यादान को गलत है। कन्यादान बहुत सिंपल है, कन्यादान में स्वीटनेस है। हाँ, वो लड़की अपनी है, बेट बाप है ना, बड़ों बड़ों के सामने नहीं रोता। उसको टॉर्चर कर दो, गाली दे दो, नहीं रोएगा। उसको मारो, नहीं रोएगा। लेकिन वो एक ही बार ना बहुत रोता है, बहुत, जब उसकी बेटी जाती है। जब बेटी घर से जाती है ना, क्योंकि घर पे एक बेटी ही रहती है जो उसको पूछती है, पापा दवाई खाया, पापा पानी पिया, पापा आप आराम करो, आप मत जाओ, वो कर लेंगे। एक बेटी ही होती है जो उनका दर्द ज्यादा समझती है। बेटा समझता है लेकिन बेटा उधर ध्यान नहीं देता। और पत्नी क्या करती है, फिर वो तो दायित्व टाइप लगता है कि हाँ करना ही पड़ेगा, बीवी हो। लेकिन बेटी के पास फ्री विल होता है, और फ्री विल से जब वो अपने पिता की सेवा करती है और पिता के लिए हमेशा सोचती है ना, तो बेटे का शादी होता है तो उसका इतना कुछ रहता नहीं है वो। लेकिन जब अपनी बेटी जब छोड़ के जाती है, वो बाप को बहुत अखरता है, वो अकेले में रोता है। सबके सामने वो हंसते रहते हैं, क्योंकि अभी बहुत लोग का पेमेंट बचा है, इसको देना है, उसको देना है, उस बहाने में वो अपना दबा के रखते हैं आंसू को। हाँ हाँ, थोड़ा कड़ा रहता है। एक्चुअली कड़ा नहीं रहता है, वो बस अपने आंसू को बाउंड्री पे लाके रखा रहता है। जो ही लड़की जाती है वो अकेला जाके रोता है। तो एक फादर जो है ना, वो कन्यादान मतलब क्या, उसके लिए बहुत बड़ा चीज है। वो अलग है कि अब लड़की 30-35 की हो गई, घर से जा ही नहीं रही है। तो लास्ट में एग्री करते और उसका शादी हो जाए, तो बाप बोलता है ये ले हो गया भाई कन्यादान, जाओ जल्दी जाओ। लेकिन एक बाउंड्री है, वही बाउंड्री मर्यादा के बाहर चला गया तो फिर वो कायम करने ना, वो स्वीटनेस खत्म हो जाता है। स्वीटनेस रहता भी है, मतलब 19 साल 18 19 20 की माता जी लड़की है, बहुत सेवा की है, और लड़कियां बहुत डार्लिंग होती है फादर के लिए, बहुत ही। वो ऐसा रहता है, मदर के लिए बेटा और फादर के लिए डॉटर, बहुत ध्यान देते हो। आप बोल दे, कितना भी बोल दे ये दोनों कि हम पार्शियल नहीं है, हम दोनों को उतना ही प्रेम करते हैं, प्रेम उतना ही करते हैं, लेकिन वो डेल्टा वाला जो एंगल है ना, वो रहता ही है ऐसा क्रॉस में, ऐसा रहता ही है, वो स्वाभाविक है। वो तो स्वाभाविक है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते।
तो ये यहाँ पे कहा गया सिंस देयरफॉर सिंस शी वाज इक्वली फेथफुल, हाँ ये लिखा है, एवरी वन ऑफ दीति सिस्टर्स वाज मदर ऑफ अ चिल्ड्रन, दीति की सभी बहनों को पास बच्चे थे, देयरफॉर सिंस शी वाज इक्वली फेथफुल टू द सेम हस्बैंड, व्हाई शुड शी रिमेन विदाउट चिल्ड्रन। तो जब मैं भी सबके जैसी आपको मैं लॉयल हूँ, प्रेमी हूँ, ये हूँ, तो मुझे क्यों फिर वो अधिकार नहीं। तो ऐसे वो बोल रही है, लेकिन उसका आंतरिक इच्छा अभी है, तो फिलॉसफी हो गया। आंतरिक इच्छा है कि उसको अभी मन में वो जो भी है इच्छा है। घड़ी देखा नहीं मैं, 9:32, ओके। चलो एक और श्लोक ले लेते हैं। अथ 15वां, अथ में कुर, एक मिनट प्रभात आचार्य को देखते हैं। आउट ऑफ चैनल अटेंडिंग, ठीक है। अब वो कह रहे 15, अथ में कुरु कल्याणम कामम कमल लोचना आर्तोपसर्पणम भूमः भूमन अमोघम ही महीयसी। ओ लोटस आइड वन, kindly bless me by fulfilling my desire. When someone in distress approaches a great person, his pleas should never go in vain. हाँ, हे कमल लोचन, कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दे। जब कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के पास पहुंचता है तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। वाह माता जी, एकदम मस्त। माता जी अपना इच्छा पूरा करने के लिए देखो उसमें लगा हुआ है। दीदी जो है वो कह रही है कि देखिए, आप तो न्याय प्रधान है, और महापुरुष के पास कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, और मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके इच्छा को मेरे पूरा करें, है ना। तो और आप उसी के लिए जाने जाते हैं, और आप जैसे संत महान ऋषि, मतलब अब वो इधर नहीं चढ़ाए, अब इधर चढ़ा दिए, चढ़ा दिया ना, वो है भी वो, उनको याद दिलाए कि आप कहाँ हैं, मैं त्रस्त हूँ। एक त्रस्त जीव देखिए, मतलब वो अपनी, वो अगर यही बातें वो उल्टी करती, जैसे मॉडर्न लड़की होती है ना, क्या बोलती, कम ऑन यू हैव टू फुलफिल माय डिजायर, कम ऑन, ये वो कुछ बोल के ना, उसके बाद वो एक सिर्फ मैकेनिकल रिलेशन रहता। यहाँ वो उसको तोड़ नहीं रही है, वो बस इच्छा को खींच रही है कि आ जाओ आ जाओ, समझे। तो वो उसको मेंटेन कर रही है, तो ये सीखने लायक चीज है ना। तो अब जो है वो ये डिमांड कर रही है कि देखिए, आप नहीं करेंगे तो और कौन मुझे मदद करेगा, मैं त्रस्त हूं, मेरी इच्छा है, आज मेरी मजबूरी है, आप प्लीज हेल्प करिए। दीति न्यू वेल दैट हर रिक्वेस्ट माइट बी रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द अनटाइमली सिचुएशन। वो जानती थी कि संध्या का समय है। संध्या वो समय होता है, आपको संध्या देखना तो बताता हूँ, रात्रि और संध्या क्या होता है। आप या तो खुले ग्राउंड में चले जाइए, नहीं तो फ्लाइट में बैठ जाइए। कौन से समय पे? संध्या के समय पे। यानी अगर मुंबई वाले जोन में है तो 6:30, इधर नॉर्थ वाले जोन में है तो ऑलमोस्ट 6:15 के आसपास आप फ्लाइट में जाइए। आपको दोनों डायरेक्शन दिखते हैं, एक से सूर्य अस्त हो रहा है और एक में अस्त होके हो चुका है। तो यहाँ पे ना एक कलर दिखता है आपको, रेडिश टाइप, फेडिंग, और यहाँ डार्क ब्लैक नहीं पर एक कमिंग ब्लैक रहता है ऐसा। यहाँ रात्रि आ रही है, यहाँ संध्या खत्म हो रही है। तो ये जो बेला है ना, ये वाली और ये वाली, इस फेज में बहुत सारे ऐसे एनर्जीज घूमते हैं जो प्रवेश कर सकते हैं, आसुरी शक्तियां। इसलिए आप उस समय पे कभी सो के देखना, वो जो संध्या का समय होता है, स्पेशली 5:30 से लेके 7 बजे तक नहीं सोना चाहिए। आप 7 के बाद सो जाइए या उससे पहले दिन का रेस्ट ले लीजिए। 5:30 के बाद संध्या, जब जो ही वो टाइम आता है, इन लोग असुर लोग सूर्य को भी अटैक करते हैं, सूर्य देवता को अटैक करते हैं। इसलिए ब्राह्मण जब संध्या में गायत्री करते हैं तो सूर्यदेव प्रसन्न होकर उनको तेज देते हैं। तो वो समय एक्चुअली आप अगर सोइएगा ना, तब देखिएगा आपके यहाँ से ऐसा टप हो जाएगा, या आपको ना ऐसा ऐसा लगेगा मैंने रेस्ट ही नहीं, वैसे लगता है कि जैसे मतलब आप किसी से फाइट कर रहे हो। वो सारे आसुर जो है ना आपकी शक्तियों को ले लेते हैं, आप शक्तिहीन हो जाते हो। इसलिए उस समय कभी नहीं सोना, खेलो कूदो जागते रहो या संध्या वंदन करो, पर ये नहीं करो, ठीक है। तो इसलिए ये कहा गया कि समय भी वो था, तो इसको गारंटी नहीं था कि मेरे को एक्सेप्ट कर, बट शी प्लीडेड दैट व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी और डिस्ट्रेसफुल कंडीशन देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ टाइम और सिचुएशन। इसलिए जब आपातकाल हो जाए, यानी अब मेरी बहुत तीव्र इच्छा है, उसका भी ये समय नहीं देखना है हमको, ऐसा करके कश्यप मुनि को उसने रिक्वेस्ट किया, ठीक है। मुझे लगता है एक, हाँ, ये अब विदुर जी ज्ञान देंगे थोड़ा सा, तो विदुर जी का हम 16वां श्लोक कल ले लेंगे।
विदुर जी को बताया जा रहा है, मैत्रेय जी बता रहे हैं कुछ स्त्रियों के बारे में, उससे कुछ पता चलेगा नॉलेज, वो कल ले लेंगे। यस, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दीपलाल जी, आपका बहुत पहले से हाथ ऊपर है, आपका क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। लगता है दीपलाल जी गायब हो गए हैं। विजय जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर प्रवचन हुआ प्रभु जी, और बहुत सारी क्लैरिटी भी मिली इस कक्षा से। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था कि जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि जो शादियों में अभी ऐसा चला है कि अब जैसे आपने बताया कि पहले माँ-बाप ही जाके बात कर लिया करते थे, पिताजी ही सारी ज़िम्मेदारियाँ लेते थे, बात करते थे। लेकिन प्रभु जी, अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है कि बच्चे कहते हैं कि पहले हम बात करेंगे, इफ वी आर कन्विंस्ड फिर हम आगे की बातें करेंगे, ठीक है? तो प्रभु जी, इसको कैसे देखा जाए, मतलब कि कैसे कन्विंस किया जाए बच्चों को भी, या फिर कैसे उनको मीन्स बताएं कि नहीं ये जो आप कर रहे हैं सही नहीं है? क्योंकि कहीं-कहीं वो बोलते हैं कि अगर हम ऐसा कर लें शादी और हम उस व्यक्ति को जानते ही नहीं हैं, तो और हमारा उनके साथ बना ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारी सारी जीवन रुइन हो जाएगी। देखिए, समझाने के लिए तो उस बच्चे के तर्क में 100 एरर्स हैं। इनफैक्ट शादी अननोन आदमी से करने में फायदा ये है कि एक दूसरे को समझने में 6-7 साल लग जाता है, तब तक आपके बच्चे हो जाते हैं, आप आगे चलते रहोगे, और फिर बाद में वो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। जो आपको पहले से जानता है ना, वो शेमलेस लेवल पे ही काम होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोबेबिलिटी है कि वो भी टिक जाएगा, ये ऐसे नहीं कि नहीं टिकेगा, लेकिन इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो लॉजिक वॉजिक बात अलग है, अभी सिचुएशन मैंने भी बहुत अभ्यास किया इसका, तो मैं भी एक चीज समझाऊं कि समझाने से अच्छा है कि हमें वो परिस्थितियां निर्माण करनी होंगी। तो क्या है, आजकल का जो स्ट्रक्चर है सब, मैंने बोला ना, मॉडर्नाइज्ड स्ट्रक्चर, कोलोनाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो कोलोनाइज्ड में क्या है ना, वर्णाश्रम बनाना मुश्किल है। कल भी एक माता जी मुझे बता रही थी कि 70 साल के एक बूढ़े हैं, उन्होंने 53 ईयर्स का एक माता जी से शादी की। तो गलत कैसे किया? मैंने बोला क्या गलत किया? वो माता जी अकेली भटक जाएगी कहीं पे, और ये आदमी यहाँ भटकेगा, उससे अच्छा है कि चलो जिम्मेदारी ले लिया। लेकिन आइडियली ये सब सोसाइटी में क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्णाश्रम और गोल ऑफ लाइफ ही क्लियर नहीं है। वर्णाश्रम स्ट्रक्चर एट प्लेस नहीं है, गोल ऑफ लाइफ प्लेस पे नहीं है, तो आदमी ऐसे निर्णय लेता है। अगर वर्णाश्रम स्थान पे रहेगा तो लड़की को ये फील होगा कि मेरे पापा जो है वो मेरे लिए सही वर्क खोजेंगे। अब क्या हो गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के कारण अब आपको किसी वर्क के बारे में जानना है तो पापा का जरूरत ही नहीं है। पहले लोग ड्राइविंग करते रास्ते में पूछते थे भैया वो गांव कहाँ है, तो लोग बताते थे, ईमानदारी से बताते थे। अब गूगल आ गया है, अब गूगल कभी कभी 90% जहाँ ले जाता है, 10% आपको नाले और गटर में लेके छोड़ देते हो, ठीक है? या वो किसी पैरेलल रोड में देखता है आपका गाड़ी कौन से लेवल का है, इतने स्पीड में चल रहा था, आपका साइकिल होगा, चलो गांव में घुसा देता है। तो तो वैसे ही टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण क्या हुआ है कि सिस्टम्स चेंज हुए हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स नहीं बदलेंगे ना। अब दिक्कत ये है कि अब वो शहर का लड़का है, ये शहर की लड़की है, अब लास्ट में उनका एडजस्टमेंट लेवल उनके लेवल पे छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप मैच्योर हो कर लो शादी, पर एक है घर नहीं आना, अपना अपना घर संभाल के रखो, फिर वो भी तो सीखो। वो कौन सिखाएगा तुमको? वो हम लोगों ने नहीं सिखाया अपने बेटी को, तो गलती हमारी भी है कि कैसे एडजस्ट है। इसलिए मैं लड़कियों का गुरुकुल भी खोल रहा हूँ, जबकि लड़कियों का गुरुकुल मुझे सब मना कर रहे थे कि मत खोलो। मैंने बोला तुम मुझे मत सिखाओ, क्योंकि मेरे को अब ये वर्णाश्रम खड़ा करना है। अगर इन लड़कियों को ये पता नहीं होगा कि पति के साथ कैसा रहना है, एक माँ बन के कैसे रहना है, एक पत्नी बन के कैसे रहना है, एक दादी बन के कैसे रहना है, एक भक्त बन के कैसे रहना है, तो ये इनका जीवन तो फिर वही होगा। अब ऐसा थोड़ी है, यहाँ भी अभी वही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ऐसे नहीं बोलिए मैं झारखंड में हूँ या ट्राइबल एरिया, यहाँ भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, वही प्रॉब्लम्स, क्योंकि सिटी वाले प्रॉब्लम्स है। इनके ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स नहीं थे, अब आ गए हैं। हाँ, तो ये अच्छा नहीं है, ये सिस्टम एकदम बेकार है। हाँ, तो क्या है कि वर्णाश्रम के अच्छे रूल्स हैं, उससे क्या है ना, सिस्टम बना रहता है। नहीं तो क्या होगा, अब आधे से ज्यादा बेटियां तो घर पे हैं, वापिस शादी करके गई वापिस। अब बाप को रोना नहीं आता, बाप को ये डर रहता है कि बस तू लौटना नहीं बेटी, अच्छे से घर संभाल लेना। लेकिन कौन सा शादी है जहां लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है? सब जगह लड़ाई झगड़ा हुआ है। वो लास्ट में बैठ के सारे परिवार को आके पैच मारना पड़ता था। पहले पहले भी ना, पहले जाके गांव में क्या करते थे, सास ससुर नहीं जाते थे, बेटी के माँ बाप नहीं जाते थे घर पे, वो किसी बड़े बुजुर्ग को भेजते थे उसी गांव का, हमारे अपने गांव का उधर,
और जाता और बेटी कैसी हो, क्योंकि वो जा सकते हैं। तो बेटी को पता था कि पिताजी ने भेजा था, हाँ पहला को ये वो, तो कैसे चल रहा है, तो बोले सब ठीक ठाक। तो कुछ देखते थे, कुछ फिजिकल डैमेज नहीं किया है ना, कुछ ऐसा तो नहीं ना, और फिर पूरा रिपोर्ट लेते थे। और वो भी अलर्ट रहते थे कि साला कुछ किया तो ये लोग मार देगा आके। मेरी एक बहन है, उसके लिए किया तो मेरे पिताजी जाके लेके गए थे बंदे, तो फिर माफी वाफी मांगा तो सॉर्ट हुआ। तो होता है ऐसा। अभी भी मेरे है एक सिस्टर, उसको उसके पति के बड़े भाई ने कुछ बोल दिया, मैंने बोला तुझे काट काट के ना मैं बूटियों तेरे तेरे को काट के तेरे खानदान के सामने बाघों को खिलाऊंगा। अगली बार मेरी बहन ने फोन किया तो वो चुप बैठ गया, बोलते तेरा भाई साधु है कि गुंडा है, बोलते मेरा भाई दोनों तो तुम मेरे पंगे में मत रहना। तो कभी कभी क्या है कि स्त्री बेचारी, उसको कम दिमाग होता है, या कम दिमाग में ऐसे नहीं कि बुद्धिमान नहीं होते, दिमाग का मतलब उनको कभी कभी निर्णय लेने में ना बालिश निर्णय ले लेते हैं वो। तो इसलिए कभी कभी आदमी उसका फायदा उठा सकता है, तो आदमी फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसके लिए पति है, पति जिम्मेदारी लेता है। अब पति जिम्मेदारी ना ले तो उसको भी पीटना चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं वही, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा भी एक फोरम बनाना पड़ेगा पांडव सेना जैसा, जो वर्णाश्रम को स्थान पे लाए। चाहे उसमें हमें नेताओं को कनपट्टी मारना पड़े, चाहे हमें गुंडों को कनपट्टी मारना पड़े, या लोगों को जाके प्यार से समझाना पड़े, वो अर्थव्यवस्था का निर्माण करना पड़े। पूरे जमीन तो खाली पड़े हैं, कहाँ आप कमा रहे हो भाई, सीधा उस जमीन पे चले जाओ, मालिक है उसको बोलेंगे या तो तू उपजा नहीं तो हमको दे, तू खाली रखेगा तेरा जमीन हम छीन लेंगे, खत्म कहानी। कि इसके बाद जमीन कोई कमी नहीं है, जो जमीन खाली पड़ा है सब ले लेंगे। आओ ना, अभी तो खेल चालू किए। मेरे पास इतने सारे बाण है ना तर्कस में मेरे, कि ये वर्णाश्रम जल्दी खड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी जो टाइम चल रहा है उसमें छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ लड़कियों को ज्यादा आर्ग्यू नहीं करो, आजकल वो ज्यादा फ्री हो गए हैं, वो आपसे दुश्मनी मोल ले लेंगे। मेरा बाप बिल्कुल नहीं समझता है। तो उनको कभी कभी आदमी अगर आपके बातों में ना रहे तो उसको अनुभव से सीखने देना चाहिए। हाँ, जैसे मैं भी क्लास देता हूँ, जिसको समझा समझा। कुछ लोग समझने के बाद भी अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं, तो मैं क्यों उनका जिम्मेदारी लूं। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, आपको जो करना है करो, हमने बता दिया, बताया ना कल तुम ये नहीं बोलोगे ना साधु लोग बस ज्ञान था हमको नहीं दिया, हमने दे दिया। बाकी जय हो, बाकी गोपाल जी आपको संभालेंगे, भगवान का नाम लेते रहो, कहीं कष्ट हो तो आ जाना। तो आप ये अभी रोक नहीं पाएंगे, आप उस जनरेशन में है जहां आपका कोई भी कंट्रोल में नहीं है। आपका अपना मन कंट्रोल में नहीं, इंद्रिय कंट्रोल में नहीं, आपके बच्चे कंट्रोल में नहीं, पत्नी कंट्रोल में नहीं, पति कंट्रोल में नहीं है, सरकार आपके कंट्रोल में नहीं है, सरकार का खुद अपना पोस्ट उसके कंट्रोल में नहीं है। इतना तेज सिस्टम करा दिया भगवान ने, सबके असली रंग बाहर निकाल दिए तो छोड़ दो, इसलिए ज्यादा लोड मत लो, ठीक है। अभी जो है वो होने दो। अभी अभी क्या है, समझा सकते, फिर भी समझाना उनको कि बेटा देखो ये मेरा ओपिनियन है, अब फिर भी तुम जो करना चाहती हो करो, आखिर में तुम मेरी बेटी हो, हम तुम्हारा वेल विशिंग करेंगे, पर आर्थिक रूप से हम यहाँ तुम्हें को हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हारा सारा उधर से ही जो होगा। वो पिज्जा खिलाता पिज्जा खाओ, नमक रोटी खिलाता नमक रोटी खाओ। पत्नी को इस रूप में ही रहना चाहिए। अगर मैंने तुझे पत्नी नहीं बनने में कुछ ज्ञान नहीं सिखाया हो तो मेरी कमी है, उसके लिए आके तुम मुझे कोस सकती हो, पर तुम्हें सही हाथ में सौंपना मेरा कर्तव्य। अगर तुम यही सोचती हो तो मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, ये लो जाओ, हरी बोल, छोड़ देना है। क्योंकि आजकल आप क्या ही कर लोगे, नहीं होगा तो ऐसी सबके मोबाइल है तो व्हाट्सएप लोकेशन के वहां जाके मिल लेंगे। अभी यहाँ मैंने जन्माष्टमी में ठोका ना एक लड़के को, पिछले साल भी आया था, वो लड़की को मिला, लड़की ही देती थी लोकेशन, यहाँ आ जाओ, घर पे तो मिल नहीं पाएंगे, घर पे पापा मम्मी छोड़ते नहीं बाहर। वो मिलने आया, 2.5 घंटा गायब थे, कोई तो जंगल में लोग। अम्मा मुझे रात को 2:45 बजे वो उठा रही थी, बोले प्रभु जी उठिए, बच्चा मेरी बेटी 2.5 घंटे से नहीं दिख रही जब से अभिषेक किया है। अब बताओ इलाकों के भीड़ में मैं उसको खोजूंगा, फिर भी मैंने मेरा यंत्रणा लगा दिया, लगाए लगाए लास्ट में वो मिला, जो धोया उसको डंडे से मैंने वो अपने ओरिजिनल बीबी को भी हाथ नहीं लगा, इतना मारा है उसको। बोला है ये सब सिखाया तेरे को घर वालों ने, उसके घर वालों को फोन करवाया, वो भी बहुत बोले, 2 थप्पड़ हमारी तरफ से भी लगाइए। घर वालों को भी कितना गंदा लगता है। तो जरूरत क्या है, ये प्यार व्यार थोड़ी है, प्यार बड़ा चीज होता है। प्यार वो होता है फेसबुक में देख ले, इंस्टाग्राम पे। और लड़कियों का दिमाग इतना कम होता है कि आप ऐसा गॉगल पहन लो, ऐसा कर दो, अरे क्या हुआ, हम जानते हैं वो मूर्ख है, एक गाली आता है वही है वो। लेकिन वो इमीडिएटली वाव हो जाते, उधर पिता का सुनना ज्यादा अच्छा है बच्ची के लिए। लेकिन अब बच्ची ने क्या सुनना चाहिए ये उसको कौन बताएगा, स्कूल में तो पढ़ाते नहीं, आपने तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम डाल दिया जो उसके काम का है नहीं, है ही नहीं, उसके काम का ही नहीं है कुछ, उसके काम का आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं, उसको आपने बस अमेरिकन प्रोडक्ट बना दिया। अब वो अमेरिका जाना चाहती है, बस उसका एक ही है जीवन का लक्ष्य, ऐसा पति मिले जो मुझे यूरोप का टूर करवाए, अच्छे अच्छे होटल में। मेरी
अब मैं बताऊं, मेरी बहन है अभी सुन लेगी तो डांटेगी मुझे। वो गई थी, वो सिंगापुर में यूएस में भी जॉब अच्छे पोजीशन पे है। तो बोलती दादा तुझे मालूम है, मैं जब सिंगापुर में थी ना, दी बेस्ट अपार्टमेंट मैंने रेंट किया था, और मेरे पति को भी बुला लेना, ठीक है। तो पूरा मिलने पे आदमी अपना कुछ धार्मिक हो ना, पूरा फोटोज दिखा रही A to Z। मैं भी देखा, क्योंकि बोला अभी नहीं देखूंगा तो फिर बोली कि तू जलता है तो मैंने लिया। अरे वाह कितना अच्छा, अरे वाह ऐसे पेड़ भी है वहां पे। अरे दादा तुझे बता रही हूँ, वहां जो टेबल था ना, मैं बोला हाँ मैं सुन लो, क्योंकि क्या उनके लिए वही अचीवमेंट है। तो कभी कभी इन लोग का अचीवमेंट ही होता है, उनको ये अचीवमेंट नहीं होता कि अब मैंने जो है भागवत आधा पढ़ लिया है, अब मैंने गीता पढ़ लिया दादा, अब मैं मुझे अब धीरे धीरे कृष्ण समझ में आ रहे हैं, अब मैं वृंदावन जाने वाली हूँ। तो उनके लिए ये धाम तीर्थ ये सब एक वो होता है, मतलब चले गए तो चले गए, मतलब घुमा दो हमको चलो, तो ऐसा है। तो ये लोगों को लगता है ऐसा, तो क्या करेंगे आप उसके आगे, हरि बोल कर देना, हरि बोल, विजयी भव, सुखी रहो, आयुष्मान भवा। क्या कर सकते हैं एक पिता के रूप में इससे ज्यादा। ठीक है, यस गगन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने भी बताया कि वो मतलब संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। मैं अब जाके समझा, पिताजी मुझे मतलब बचपन से सोने नहीं देते थे और खाना खाने भी नहीं देते थे शाम के समय में। आज हम्म जाके समझ में आया कि जो नेगेटिव एनर्जी रहती है इसकी वजह से सोने मतलब खाने भी नहीं दिया जाता शाम को और सोने भी नहीं जाता। लेकिन हम्म। प्रभु जी, इसका पढ़ने से क्या संबंध है? कभी कभी माता जी पिताजी बोलते हैं कि शाम को पढ़ना भी नहीं चाहिए संध्या के अ, समय। नहीं विद्या तो ग्रहण कर सकते हैं, परंतु शाम में ना संध्या वंदन हम्म। किया, लक्ष्मी जी प्रवेश करती है उस समय, दरवाजा खुला रखना होता है, और हम्म। उस समय भगवान को ध्यान करना होता है। सुबह दोपहर और शाम, ये 3 समय होते हैं वंदन करने के। तो उसमें अपना पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई नहीं करने के क्या करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, समझा। हम्म। उस समय पढ़ाई भी क्यों करोगे, और एक्चुअली उस टाइम ना दिमाग वैसे भी ऑफ ट्रैक जाएगा, तो पढ़ने भी बैठेगा ना, वो देखना शाम में। इसलिए मेरे को कोई मिलने आता है ना मीटिंग में, तो शाम में हम्म। आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बात करूंगा इसके काम का नहीं होगा। तो मैं बोलता हूँ एक काम करो, सुबह आ जाओ, मैं बात करता हूँ। ऐसा रहता है, सुबह के टाइम में आप बात कर सकते हैं। पढ़ाई भी जो है जी। शाम में होता है, थका वो भी रहता आदमी। हम्म। ठीक है, ओके। सुलभा माता, जिनका हो गया अपना हाथ हटा लीजिए, तो जो नए हाथ है वो दिखाई देते हैं। सुलभा कृष्णा माता, प्रभु। हाँ हरे यस कृष्णा प्रभु। यस। प्रभु जी, ये माता जी आप जो आपको आपको 2 डॉटर्स हैं, मैंने अभी जो ज्ञान दिया इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं दिया ना, सब ठीक ठाक दिया ना? प्रभु जी, आप तो आप गुरु हो, आप जो भी बोलोगे नहीं वही नहीं, वही। फिर भी प्रैक्टिकली हो सकता है, मेरे अनुभव के बाहर भी कुछ हो, इसलिए पूछ लिया। यस माता जी, नहीं। क्वेश्चन। हाँ, प्रभु जी, इसी से कनेक्टेड मेरा क्वेश्चन है। आप बोल रहे थे कि पांडव सेना और ये वर्णाश्रम खड़ा करना है ना, तो हम्म प्रभु जी क्या हम लोग अभी इधर रहते हैं, आपको पता है हम्म यहाँ पर भी प्रभु जी मतलब अभी ब्रह्मचारियों का वगैरह तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल पे आ जाता है कभी कभी। तो हम्म किसी सीनियर का मैंने सेंटेंस सुना था इसके बारे में कि वो बोल रहे थे कि मतलब थक हार के बोल रहे थे, वो हम्म, बड़े सीनियर है आपको भी पता है। बोल रहे थे कि हम्म, ये जो बच्चे आते हैं मेरे पास वो 25 के बाद आते हैं। फिर उन्होंने वो ऐसा एक सेंटेंस दिया था उसके ऊपर कि क्या देंगे अभी इसके ऊपर ना। बराबर। तो जब आपका ये पांडव सेना है तो उसमें भक्ति और ये मतलब ये कैसे कनेक्शन होगा या कैसे रहेगा, मतलब इधर ऐसा दिखता भी है कभी कभी प्रभु जी कि उसमें से एक जो प्रिंसिपल है उसके मतलब उसके ऊपर कुछ चलता ही नहीं है, एक्चुअल में कुछ हो ही जाता है गड़बड़ फॉर रेगुलेटिव में। देखिए क्या तो है, कैसे रहेगा। जब बुरे रास्ते में तेल गिरा है और आपको पता है तेल गिरा है, फिर भी आपका प्रोबेबिलिटी है कि आप एक बार तो फिर भी फिसल जाइएगा। हाँ, अभी मैं परसों किचन में एक जगह फीस्ट बना रहा था, तो वहां तेल था, उसको बोला पोंछ दे, उसने पूरा पोंछ दिया, तो भी दिया, फिर भी कुछ तेल का पार्ट बचा, तो मैं उसमें डाला, थोड़ा मेरा मतलब गिरते गिरते बच गया। तो आपको पता है आपने सब कर दिया फिर भी होगा, तो भगवान प्रभुपाद बोलते हैं देयर आर एक्सीडेंट्स ऑन द रॉयल रोड्स, ये एक्सीडेंट होने वाले हैं, हमको उसके चक्कर में अपना समय नहीं बिताना है, हमको देखना है कि हमारा एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन, फिर फ्रैक्चर आपका होगा तो आपको हॉस्पिटल में बैठे रहना पड़ेगा। तो वो हमको नहीं करना है, अपना अपना बचाना है। दूसरा है कि पांडव सेना जो है ये ये क्या करेगा, वर्णाश्रम एट प्लेस लाने का करेगा। हमारा मोटो है रीइंस्टेटिंग वर्णाश्रम, हमको अर्थव्यवस्था जमीन से लानी है। और अब ये कैसे होगा क्या होगा, ये प्रोटोकॉल्स में आपको शेयर नहीं कर सकता, वो ग्राउंड में काम होगा।
और ग्राउंड में ही होगा, क्योंकि बता देने से क्या होता है ना, लोग उसके अगेंस्ट कुछ चीज क्रिएट कर देते हैं अननेसरी। मैं गुमराह रखना ही चाहता हूँ, लेकिन इसका प्रिंसिपल ये होगा कि देयर विल बी जस्टिस। आपको जब भी जस्टिस चाहिए आपको मिलेगा। आपको अर्थव्यवस्था में आपका स्थान नहीं है तो हम देंगे, समाधानी स्थान देंगे। और वर्णाश्रम के जो 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण और आश्रम है, इन दोनों, इनका 8 का जो स्टैंड है वो वहां पे मतलब बना रहेगा कि ऐसे ऐसा रहेगा। और बहुत कुछ है जिसमें 16 संस्कार हैं, वो सबके करवाए जाएंगे और सबको एक गाइडलाइन दिया जाएगा, तुम ये हो तो ये करो, ये हो तो ये करो। और मॉडर्नाइजेशन को हम जो है, टेक्नोलॉजी हमारे कोई रेली काम का नहीं है, ये सच में एक असुर है। तो टेक्नोलॉजी से अब एनीवेज नया जनरेशन पक चुका है, वो खुद ही मुझे ज्वाइन करेगा। जैसे प्रभुपाद को हिप्पी लोगों ने ज्वाइन किया ना, मेरा पांडव सेना में यही यंग जनरेशन आने वाला है। ठीक है, वो पुराना जनरेशन बस बैठा रहेगा, देखेगा कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया, वो चला जाएगा, हम कब ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। तो ये मैं करने वाला हूँ, जो जिसमें भक्ति तो नेचुरल है कि उसमें बहुत कुछ सिस्टम बना रखे हैं। मैंने 2 लोगों को समझाया, वो समझ गए, बोले प्रभु जी हम लोग कल कल मैंने पूरे सिस्टम को डिजाइन किया, आपको दिखाऊं क्या बोर्ड यहाँ से चमकेगा। कल मैंने डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ज्यादा नाम यहाँ से दिखेगा नहीं। तो मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को वो कर दिया है, जैसे डिवाइड कर दिया मेरे टीम में कि मैं अभी 30, अभी तो रामायण कथा करूंगा, मैं पूरा रामायण में इमर्स हो गया हूं। मैं रामायण करूंगा, उसके बाद वो साउथ इंडिया यात्रा ले जाऊंगा, और उसके बाद 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया के बाद मैं पांडव सेना के लिए खाली हो जाऊंगा। तो गुरुकुल के बहुत सारे सिस्टम, सारे सिस्टम्स ऑलमोस्ट मैंने डिवाइड कर दिए। तो इसलिए मैं भक्ति वेदांत विद्या भवन में ट्रस्टी भी नहीं बना था जानबूझ के, क्योंकि मुझे पांडव सेना करना था। और उसके बाद में समाज में उतर के जो सिस्टम है मोनार्की का और रिलीजियस सिस्टम है, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए मैं उतर जाऊंगा। जो विद्वान है इनसे शास्त्रार्थ किया जाएगा, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, आप शास्त्रार्थ करो हमसे और हायर अपग्रेड करो फिलोसफी को। और फिर भी आपका जो मत है उस मत पे लगे रहो, उस हिसाब से आपको स्थान दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। और ये डेमोक्रेसी में इलेक्शन करेगा कौन? हम इलेक्शन करेंगे, हम वोट डालो नहीं डालो, मेरा सिस्टम चलते रहेगा। आप वोट डालोगे तो भी ठीक है, नहीं डालोगे तो भी ठीक है। और इकोनॉमी सिस्टम को ऐसे डिजाइन करके रख देंगे कि वो ग्रीडी एल्गोरिथम में होगा ही नहीं। और नए जनरेशन के लोग इसको लेंगे, क्योंकि वो जॉबलेस हैं, वो मेरे पास आएंगे, सरकार के पास है ही नहीं कुछ देने के लिए। सरकार खुद परेशान है। सरकार क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ बिल्डिंग बना के दीजिए, उसमें सरकार को 5 पैसे कमीशन मिलता है और उनके लोगों को जो नौकरी मिलता है। तो कितने बिल्डिंग बनाइएगा आप? तो बिल्डिंग बना के पाप करिएगा तो आपकी बिल्डिंग को क्या फायदा उसमें रह के? मुझे बताओ कौन सा फ्लैट में लोग लेके खुश हैं? यही सोच के एकदम फ्लैट में खुश रहेंगे। फ्लैट में लॉक लगा के अंदर में पड़े रहते हैं लोग, न किसी आदमी से मिल पाते हैं, न रिलेशनशिप, न कुछ, डिप्रेस्ड जिंदगी जी रहे हैं। बस फिर एंटरटेन करने के लिए टीवी चालू कर देते हैं, खाते हैं, और डॉक्टर आपका बिल फाड़ के लेके जाता है। तो आप एक आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, ये बहुतों को नहीं समझने वाला है अभी, और जब मैं कर दूंगा तो आपको दिखाई देगा। कल मैं बोला सबको एक एक डिपार्टमेंट दिया, और मैंने बोला विजय अभी स्टार्टिंग में मेरे साथ रहेगा। कोरोना अवतार आ गया शाम में मेरे पास, बोलता है मेरा विजय को लिए मेरा नाम नहीं डाला अभी तक। मैं बोला नहीं नहीं अभी डालूंगा, अभी नहीं, अभी पहले एक आदमी बाहर आएगा, सारे प्यादे बाहर नहीं होते। एक चाणक्य जब पाटलिपुत्र गए थे ना, तो उन्होंने सारे आर्मी को पाटलिपुत्र के बॉर्डर पे लाके रख दिया था, खुद अकेले गए। सब जानते थे कुछ ना कुछ करने वाला है, क्या करने वाला है ये कोई नहीं जानता था। और जब लास्ट में उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि सब गेट खुल के, सारे मोहरे पत्ते एक साथ नहीं फेंकते, पत्ते खेले कभी, पत्ते रहते ना, तो सब एक साथ दिखाने भी नहीं होते। एनीवेज अभी तो मैंने पिटारा खोला नहीं है, आएगा, आप चिंता नहीं करिए, अपने आंखों से देखिएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। संतोष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। मैं भी ये इशू फेस कर रहा हूँ। अभी मुझे भी 2 बेटियां हैं। हा इसके झाले का कारण लग्न झाले का? लग्न नाही झाले, दोन्ही पण जॉब करतात, इंजिनियर झाल्यात. मोठी मुलगीचं लग्नाचं थकलो पाहून पाहून. आता इश्यू असा आलाय की चांगलं स्थळ आलं, मी तुम्हाला फोनच करणार होतो.
चांगलं स्थळ आलंय जातीमधलं, खूप चांगलं आहे, तिला पण आवडलंय. परंतु ती म्हणते नाही माझ्या चॉईसचं एक ऑलरेडी मी पाहिलेलं आहे, मला हेच खूप आवडले समाजाचं स्थळ, परंतु आता काय करावं असं असं झालंय तर. दे दो, अभी क्या है, वो लेक्चर दे के फायदा नहीं है, मुक्त हो जाओ, अब अपना दायित्व तो खत्म कर दो। बोला जा बेटी, दिल्या घरी सुखी रहा, खत्म कहानी। अब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि क्या है, अब जो आपने जात में भी देखा है वो कल गलत काम नहीं करेगा, इसको कोई गारंटी नहीं, और ये भी जो चूज कर रही है तो ये कैसा है हम नहीं जानते, तो छोड़ दीजिए। धन्यवाद प्रभूजी, मी फोन करणारच होते आता मी आम्ही पूर्ण दोघं आहे, मिसेस तर फुल हे ते तिला बिलकुल चालत नाही असलं काही, ती बी खूप हॅग आहे. आता ह्या गुरूंकडे जा, ह्या ब्राह्मणांकडे जा, काहीतरी सांगा, तिथं मन परिवर्तन करायला, असं चालू आहेत प्रयत्न. नाही, वो तिला एकदा माझ्याशी बोलायला लावा, हो जर तिला मी कन्व्हिन्स करू शकतो, फक्त तिला मला नंतर कॉल करा तुम्ही 12-1च्या नंतर, मी बोलतो तिच्याशी। हो. ठीक है, हरे कृष्ण। यस, हरिंदर माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसके बाद मैं आपको फोन कर सकती हूँ? हाँ, क्लास के बाद करिएगा, ठीक है। क्लास के आधे घंटे बाद, क्लास के बाद मेरा ब्रेकफास्ट अभी आने थोड़ा खाऊंगा आधे घंटे बाद, ठीक है, क्लास के आधे घंटे बाद। ठीक। यस, सौम्या माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं जितना अभी तक देखी हूँ, माता पिता ऐसे ये देख करके चूज करते हैं किसी भी लड़का को कि वो क्या काम करता है, उसका परिवार कैसा है। लेकिन प्रभु जी, आज के समय पे ऐसा हो गया है कि मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को 10th क्लास के बाद ही बाहर पढ़ने भेज देते हैं। तो अच्छे परिवार के बच्चे भी जो अच्छे जगह से आते हैं, वो लोग भी गलत संगत में पढ़ करके गलत चीजें करने लगते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया, भक्ति करना तो दूर, इंसानियत भी खत्म है लोगों में, दया भी नहीं आता जल्दी। और उनके परिवार को भी नहीं पता होता कि उनके बच्चे क्या है, क्या कर रहे हैं। तो प्रभु जी, इसका क्या समाधान है कि कैसे किसी नहीं, इंसान को वो क्या है, स्ट्रक्चर जगह पे नहीं है ना, मैं आपको मेन पॉइंट बोल दिया, वर्णाश्रम का एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जगह पे नहीं है। तो अब हम स्ट्रक्चर को जगह पे लाएंगे, और लोगों को, जो भी लड़की या लड़का हमसे एक्सेप्ट करता है हमारे पांडव सेना की अथॉरिटी को, उसको आजीवन रक्षा देंगे, उसका आजीवन आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था हम देखेंगे। तो उससे क्या होगा, और वर्णाश्रम में उसको स्थित करके उसको हम खड़ा कर देंगे, तो उसके बाद उसको पर्सनली कहीं टॉटर होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया, विश्वविद्यालय बनाए, लोगों को लाया, गड़बड़ा दिया और भेज दिया। तो हम लाएंगे, ठीक करके भेज देंगे, और ठीक करके नहीं भेजेंगे, जहां जो जैसे ये बॉलीवुड वाले हैं, ये अपनी खैरियत मना ले मेरी से वजह से तो नसीब है, मैं तो सीधा कनपट्टी मार दूंगा, चाहे वो कोई आमिर खान आए, सलमान खान आए, अक्षय कुमार आए, भाड़ में जाओ तुम लोगों ने हरामी पंथी ही किया है, हैं? ज्यादा हीरो नहीं बनो, वही सीधा बजा दूंगा स्टेज पे ही। वो जो है वो मेरे सामने आएगा ही नहीं डर के मारे। और ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इनको सीधा बोलूंगा कि ये मूवीज बनाना बंद कर दो। आईपीएल में जाऊंगा सीधा, वहां लड़कियों को आधे कपड़े पे बाउंड्री और सिक्सेस पे नहीं नचाना है, और नहीं तो जो खेल मिनिस्टर है उसको कनपट्टी जाके मारेंगे, हम मारेंगे जाके, सीधा बजा दूंगा। मैं बोल दूंगा कि ये बोल दिया है, ये हमारा भारत नहीं है, ये मेरा भारत है क्या? हमारे यहाँ आने वाली महिला को हम इज्जत देते हैं, वो छोड़, हमारे घर पे कोई महिला आ जाए, पहले कोई फॉरेनर आ जाए तो उसको इतना इज्जत देते थे। ये कौन सा भारत बना के रखा है, नंगा नाच कर रहे हैं। कनपट्टी सीधा जा, जिसको जो उखाड़ने उखाड़ ले, मैं डरता नहीं। आपने को पता नहीं, मैं 500 गाय बचा था, आईजीडीए जो बोलते थे, जा तेरे को ऐसे बोल दिया था उसको, तेरे को जो उखाड़ने उखाड़ ले। वो ऐसे देख रहा था मुझे, बोला क्या करेगा तू, मुझे अंदर डालेगा, मैं जाऊँ अंदर, बोल। 500 गाय बचाए थे ना, तो बजा दिया था मैंने, एक हाथ का हाथ पांव तोड़ दिया था। सब पुलिस वहां खड़ा था, बोला पुलिस को हाथ नहीं लगाना, वही फायरिंग तुम्हारे ही तुम पे चला दूंगा, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बजरंग दल बोलते हैं, कहा सब गाय तो आर पार हो रहे हैं क्या, बजरंग दल बना के बैठा। आरएसएस के लोग मलाई खा रहे हैं बस बैठ के। आरएसएस के लोग को जो काम था, वो काम पे ध्यान देने के बजाय अब सत्ता में भी आने के बाद गाय का तस्करी हो रहा है। मेरे को पसंद नहीं है सब, मैं इनके आगे हूँ और कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए वैसे लोग जुड़ेंगे, उतरेंगे। किसी को बता रहा हूँ ना, किसी को धर्म खड़ा कर दो ना, नहीं है तो चूड़िया बेच दो, नहीं अगर नहीं करेगा कोई तो मैं जो भी क्षत्रिय है उनको चूड़िया दे दूंगा, खरीद के डोनेशन लूंगा, चूड़िया दूंगा, मराठाओं को चूड़िया, राजपूत को चूड़िया दे दूंगा, भाई पहनो। राजपूत और मराठा मत लिखो अपने गाड़ी पे, चूड़िया पहनो।
चूड़ियां पहनो जब तुम्हारे सामने गाय, स्त्री, ब्राह्मण, बच्चे और बूढ़े सुरक्षित नहीं है, तो तुम ये अपना मुंह छूट मत तानो, है ना। चूड़ी पहनो, जाओ, दे देंगे जो जरूरत है वो हम कर देंगे हमारे स्टाइल से। 600 राजाओं को मिलने वाला हूँ, कल ही बताया मैंने हमारी टीम को, जो 600 राजाओं ने यूनाइटेड इंडिया बनाया उन सबको मिलूंगा। जो अपना बच्चा देगा उसको खड़ा करके राजा बना देंगे, जो नहीं बनेगा उसको फेंक देंगे, उसका पैरेलल हम अपना राजा खड़ा कर देंगे। उसके बाद वो कभी अपने आएगा, उसके खानदान को खड़ा भी नहीं होने देंगे। जो सपोर्ट करेगा सिस्टम को वो राजा बना रहेगा। आज भी राजा लोगों के खून में बहुत है, आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं आज भी गया था, आपको कहाँ बता रहा हूँ, रांची में मैं गया था बच्चों के लिए बैट खरीदने के लिए, क्रिकेट बैट। तो यहाँ एक बैट खरीदो, टूट गया था, तो मैं गया था खरीदने। तो मैं उनको बोला कि भैया ऐसा है, बैट पहले वाला टूट गया था, ये अच्छा वाला दीजिएगा बच्चों को, और थोड़ा बजट में दीजिएगा, हम लोग गुरुकुल चलाते हैं ऐसे। वो आदमी 1250 का बैट था, वो बोला प्रभु जी आप 1050 दीजिए। एक्चुअली तो मैंने बोला प्रभु जी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बाबू साहब यानी यहाँ जो नॉर्थ में जो जनरली रूल करते थे पहले, वो बाबू साहब हुआ करते थे, बहुत ही रॉयल होते हैं उनके बोलने का तरीका। बोले अब कुछ बचा नहीं है तो मेरा बेटे ने शॉप दे दिया है, बोले ना मेरे से कमाने में ही शर्म आता है, मुझे किसी 1 रुपया एक्स्ट्रा लेने में शर्म आती है, ये खून में होता है। तो जो क्षत्रिय स्पिरिट है, जो ब्राह्मणिकल इंटेलिजेंस है, इसको एक तरीके से अलाइन करना जरूरी है। तो ये हो जाएगा तब ये ठीक होगा, तब तक तो बस जो है उसी में हंसी खेजे। अभी उस दिन भी मैं नाच रहा था, मेरे को आश्चर्य हुआ, वो लड़कियां खींच रही, सर प्लीज आप आइए ना सर। मैं 2 लड़कियों के साथ पकड़ के हरी बोल वो कीर्तन में किया, थोड़ी देर टीचर को बोला इधर जल्दी तू पकड़। वो टीचर खुद नहीं आ रहा था अंदर में, बोला भाई तेरा स्कूल है, पकड़, मेरे को निकलने दे, वीडियो में जाएगा, मेरा नाम गड़बड़ हो जाएगा आज। अब क्या करेंगे, वो बेचारे बच्चे, हमको पता ही नहीं है, अब नहीं पता है तो क्या। तो ऐसा है, तो उनको बुला लिया, बोला ठीक है तुम करो। तो क्या होता है कि आपको समाज में नहीं देंगे तो दिक्कत है, उनको कोई हेल्प नहीं है ना। आज कोई लड़की है, उसको कोई कुछ कर दे, उसको खुद पता नहीं पुलिस मुझे हेल्प करेगा नहीं करेगा, तो उनको एक बॉडी चाहिए जो ट्रस्टवर्दी है, और वो ट्रस्टवर्दी बॉडी हम बनाएंगे। वो हम ऐसा बनाएंगे कि वो सिस्टम धीरे से बनते जाएगा और लोग उसमें सेटल होते जाएंगे। इलेक्शन और चाहिए क्यों, मैं आपको वोट क्यों डालने जाता, आपको पैसा और खाना ही नहीं चाहिए, वो हम दिलवा देंगे आपको। जो बनिया हमको टैक्स नहीं देगा उसको देख लेंगे हम। आपको टैक्स वैसे भी तो सरकार लूट ही रहे ना, 10% कम दो उसको, इधर दो तुम। हमको टैक्स, इकोनॉमी भी हमको ज्यादा नहीं चाहिए वैसे। और वो बनिया लोग खुद परेशान है सरकार से, टैक्स ले रहे बोले महाराज आप ही कुछ करिए। और मैं पैरेलली 3 सिस्टम्स बनाऊंगा, एक डेमोक्रेसी की में भी घुसेगा, एक अपना अलग जो परमानेंट वाला, एक पैरेलल वाला। बड़े बड़े इंटेलिजेंस वाले, आज भी मेरा, तुमको मालूम मेरा फोन ट्रैक रहता है, पूरा ट्रैक रहता है। ये इसमें मैं अगर फ्लाइट मोड में भी डाल दूं और फ्लाइट में भी जाऊं तो भी मेरा लोकेशन दिखते रहता है। सही, तो जमीन पे दिखता है लेकिन फ्लाइट में सबको नहीं दिखता है। मैंने किया 1-2 रूटीन, बोला नहीं ऐसे भी होता है, करके देखो नहीं हो रहा है, मेरा हो जाता है। तो किसको डरना नहीं है, ऐसे डरे रहेंगे तो ऐसी गुलाम बने रहेंगे। और इसमें क्या है ना, वो शैबीनेस में, अभी अमेरिका में क्या है, मतलब अमेरिका में किसी लड़की को डायरेक्टली पूछ लेते हैं चलाएगी क्या, ऐसे कौन बोलता है, न शर्म न लाज न लज्जा, ये हमारा कल्चर नहीं है। और अगर कोई नेता इस कल्चर को नहीं क्रिएट कर रहा है तो सत्ता में ना रहे, चाहे वो जो किसी भी पार्टी को, किसी का पार्टी और फ्लैग लगा देने से हमको इंप्रेस नहीं होता है, वो जला दो इसे पार्टी और फ्लैग्स को। इसलिए मैं ना बीजेपी का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना मैं जेएमएम, ना शिवसेना, मैं सब कुछ नहीं। बाला साहेब ठाकरे को मैं अपना गुरु मानता हूँ, बाला साहेब ठाकरे को मानता हूँ। अब उनकी शिवसेना एक पार्टी है जो 1000 लोगों के हाथ में है, वो अलग एंगल से अपना रास्ता बनाएगा, लेकिन बाला साहेब के जो विचार थे उन विचारों से मैं प्रभावित हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे आदर्श हैं, आज भी रहेंगे, और मैं उन्हीं का जो हिंदवी स्वराज्य है उसके लिए मैं काम करने उतरूंगा। हे हिंदवी स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा, उनका एक मावड़ा जिंदा है ना। आई एम प्राउड टू बी अ मावड़ा ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना। कर देंगे खड़ा, टेंशन मत लो, मुझे दिख रहा है और वो हो रहा है। और वो बनेगा। एनीवेज, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसको समझा भी दूंगा तो आप लोग को ना कभी कभी उसके इंट्रिकेट फीचर्स नहीं समझेंगे कि अर्थ का उससे क्या कनेक्शन हो। जैसे मैंने कल बच्चों को बताया कि अगर आप सिर्फ न्याय दे दोगे तो भी आस्तिक लोगों का वो बढ़ जाएगा, वर्चस्व, आस्तिक लोगों में संख्या बढ़ जाएगी। आस्तिक है नहीं, भगवान पे भरोसा, क्योंकि आप अगर अन्याय हो रहा है तो बोलते हैं भगवान किधर है, कहाँ है भगवान। तो ऐसे 90% पॉपुलेशन होता है।
सिर्फ आपने दे दिया नहीं कि न्याय है। हाँ, अब देखो जैसे वैसे योगी जी और मोदी जी ने कुंभ में अच्छा व्यवस्था की है, तो लोग बोल रहे हैं हाँ, अब बहुत लोग जाना भी चाहते हैं, देख रहे हैं व्यवस्था भी अच्छा है, तो मतलब एक वो एक आस्था बढ़ जाती है, इसी वाली बात है। तो ये सब काम होना होते रहना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज बना के नहीं, अपितु जमीन में जाके समाज को खड़ा करके, और शिथिल लोगों को काम पे नहीं लगाना है। जो योद्धा होंगे उनके अपने मल्ल युद्ध कॉम्पिटिशन होंगे, ब्राह्मण होंगे, इनमें शास्त्रार्थ होगा। झूठों का कोई पॉडकास्ट बना के या चंदन टीका लगा के काम नहीं कर सकता, है ना, वो बोल देना। इसलिए आप देखो जो पॉडकास्ट पे आते भी ना, किसी और का इन्फॉर्मेशन चुरा के लाते हैं और सिर्फ पॉडकास्ट बोलते हैं। ऐसे ऐसे होते हैं, खुद कभी कुछ किया नहीं है लेकिन बोल देना, फिर उससे आप फेमस हो जाते हो, मिलियन में व्यूज मिलता है, पैसा मिलता है, इसलिए कोई भी ठगने को जाता है। यहाँ शास्त्रार्थ होगा, पब्लिक में आपसे डिबेट किया जाएगा। आप जो आइडियोलॉजी रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं पढ़े तो पढ़ो, आपको कोई रोकेगा नहीं। लाइब्रेरीज खुलेंगे, तलवार और इत्यादि का ट्रेनिंग होगा, सब कुछ होगा। मुस्लिम्स जो हमारे साथ इस सिस्टम को समझ रहे हैं, अलाइन होंगे, उनको रखा जाएगा। और जिनको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दूसरा दिमाग है, तो आपको हम जिस तरीके से डील करना होगा साम दाम दंड भेद से किया जाएगा, है ना। क्योंकि जनरली उनका आइडियोलॉजी बहुत ही अलग होता है, वैदिक फिलोसफी से अलग होता है, लेकिन उनमें से सब लोग जानते हैं कि वैदिक फिलोसफी हाईएस्ट है। तो वो लोग जो अलाइन करते हैं सिस्टम से, वेरी गुड। जो विरोध करते हैं, हाँ, जैसे जाकिर नाइक था, 2008 में विरोध किया, तो मैं जाके ठोक दिया था। मैं 2008 में इतना यंग था, सभी आश्रम में लोग डर रहे थे, मत जाओ वहां 20,000 मुस्लिम होते। मतलब भाग, मैं अकेला जाके उसको तभी सुना के आया था। वो भी सोच रहा होगा सब मर्द है ये, हाँ, ये नामर्द लोग बर्बाद कर दिए। ये तो तब ठोका था, सोचो तब मैं कुछ भी नहीं था, मतलब तब मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं था। अभी भी कुछ अस्तित्व नहीं है इस संसार में, किसका क्या अस्तित्व है, पर अभी है कि भगवान की एक्स्ट्रा कृपा लेके घूम रहे हैं, अभी कुछ बांट के जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, चिंता नहीं करो, अगला जनरेशन लाइन में आने वाला है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दूंगा, जो शादी नहीं करेगा, शादी कर लिया, हम लॉयर्स को डाइवोर्स केस लड़ने ही नहीं देंगे। मतलब डाइवोर्स केस होना ही नहीं चाहिए। आपने क्यों शादी का जिम्मेदारी लिया? जब आपको शादी मालूम ही नहीं है तो हमने क्यों जिम्मेदारी लिया? और लिव इन रिलेशनशिप हमारा कल्चर नहीं है, बनेगा ही नहीं। जो होटल या जो घर लिव इन रिलेशनशिप रखता है, उसके मालिक को पूरा हम उसका बैंक अकाउंट खाली करवा देंगे, वो जबरदस्ती करवाएंगे, वो सरकार के सामने करवाएंगे। या तो सरकार इस सिस्टम को बंद करे। अब फिर आपको लगता है नहीं प्रभु जी ये लोग अंदर डाल देंगे, अंदर नहीं डालेंगे, वो सिस्टमेटिक करूंगा, पब्लिक ही करवाएगी, आपको खुद जाके करना होगा, नहीं चाहिए हमको ये। इन्होंने क्या किया है ना, सबसे बड़ा चीज क्या किया है, लोगों को एक दूसरे से तोड़ दिया है। हम जोड़ देंगे, उसके बाद सब अपने आप ठीक हो जाते हैं। डेमोक्रेसी का रूल ही है, तोड़ोगे तब जो करोगे, नहीं तो नहीं होगा। एनीवेज, हरे कृष्णा, ये सब सब्जेक्ट डीप है। रेणु माता, हरे अरे आज कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। ठीक लगता है मैं प्रभु माताओं जी को कल 10-10 यस। प्रभु जी कल मकर संक्रांति थी ना, तो हमने वैष्णवों को घर पे बुला के प्रसाद खिलाया था। हरी फिर हम बोल। लोग फिर हम लोग छत पे गए, पतंग उड़ा रहे थे उन बच्चों के साथ और सबके साथ। लेकिन उसमें क्या गड़बड़ हो गया कि पता नहीं कैसे मेरा लेग है ना, दोनों जो पंजे है ट्विस्ट हो गए बुरी तरह से, और मुझे इंजरी हो गया। और सब बंधा हुआ है प्लास्टर, लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ है। तो आप प्लीज आशीर्वाद दीजिए ना, आप सब हे लोग प्रभु, इन चरण कमलों को ठीक करिए। जो ट्विस्ट हो गए हैं माया में, अभी उनको सीधा करके अपने चरणों, अपने पास आश्रित रखिए, ताकि आपकी सेवा कर पाए, है ना। चलेगा, ठीक है, हम भगवान को प्रार्थना करेंगे। जी प्रभु जी। हाँ, लेकिन दोनों कैसे ट्विस्ट हो गए? एक ट्विस्ट होता तो समझता एक साइड गिरा है, दोनों हो गया। ये तो कथक वालों के साथ भी नहीं होता है, आपके साथ कैसे हो गया? हे प्रभु, ये क्या हुआ? एक्चुअली क्या, कोई बात पे मुझे हंसी आ रही थी और मैं इतना लगातार हंसती चली गई, वो जो माता जी लोग थी उनके साथ। तो क्या हुआ कि मैं ना सांस जैसे लेना ही भूल गई, वो इतना ज्यादा हो गया और ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया दिमाग को, और एकदम से मैं ब्लैंक हो गई। मैं खड़ी थी राइट और राइट, मैं आप अपने फिर आप आपको ही खुद गिर पता गई, नीचे गिर गई मैं, उसमें है। लेग्स पूरे दोनों ट्विस्ट हो गए। आप है ना क्या करिए, बैठ के, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है ना, एक सिस्टम बताता हूँ, उसके बाद आपके सारे आर्टरीज वेन सब खुल जाएंगे और सिस्टम में काम करेंगे। आपको कुछ नहीं, रोज ऐसा इरेक्ट बैठना है सुबह स्नान करने के बाद, और ध्यान मुद्रा में ये दोनों उंगलियां ऐसा करके ऐसे बैठ जाइए। एक दीर्घ सांस लीजिए, सांस को थोड़ा रोक के धीरे धीरे ओ
ये म नहीं करना, लास्ट में करना, वो नाभि तक जाएगा। जब आपका सांस से लेके नाभि तक का वो सिस्टम खुल जाएगा, आपको पता चलेगा अब नाभि में आवाज आ रहा है, तो आपका सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कभी ये सांस वांस लेने में सब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है जी, थैंक यू। यस विद्या माता जी, हरे कृष्णा, विजय हो। यस विद्या माता जी। या हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, लेकिन दिस इज रिगार्डिंग, आपने अभी जो थोड़ी देर पहले वर्णाश्रम के बारे में बात किया था, तो जस्ट एक यस्टरडे मैं और मेरे हस्बैंड एक मूवी देखने के लिए गए थे, गुजराती मूवी। उसका भावार्थ ये था कि आजकल जो बच्चे हैं उनको इतनी अलग दुनिया में रह रहे, अपने अलग मतलब अनकंट्रोलेबल, एवरीबडी इज बिजी, किसी को किसी के लिए समय नहीं है। तो बच्चों को माँ के लिए समय नहीं है, तो माँ सोचती है कि मेरे में क्या स्किल सेट है, एक ही स्किल सेट है माँ बनने का, बाकी मेरे में कोई स्किल सेट नहीं है। तो वो अपने आप को ऑनलाइन में मम्मी अवेलेबल ऑन रेंट करके डालती है कि किसी को चाहिए क्या, मैं मम्मी हूँ और मेरे में खाली मम्मी का स्किल सेट है, तो किसी को मम्मी चाहिए क्या रेंट पे, ऐसे वो डालती है। तो दैट शोज वेयर आवर सोसाइटी इज गोइंग राइट नाउ। एक वीडियो क्लिप बनाया था किसी माँ बेटे ने, मतलब वो ऐसा, तो उसमें क्या रहता है कि माँ बेटे को बोलती है बेटा ये मुझे करके दो ना फेसबुक, तो बोलता है क्या मम्मी, तो उसका मम्मी का आईडी बनाता है। बेटा वो क्या होता है ग्राम, बोले मम्मी इंस्टाग्राम, हाँ वो भी बना दो, ऐसे करके बोलती सब बना दो। आप बोले तो बोले सुन बेटा मैं तुमको ना, तुम अपने आप में रिक्वेस्ट भेजो खुद को, पहला फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो बोलते मम्मी नहीं भेजो भेजो, तो बोले हाँ अब मैं तुमको ना वहां से चैट करके तुमको बात करूँ, तुम बात करोगे ना मुझसे। तो वो एकदम वो हो जाता है कि मतलब मैं सामने हो तो बात नहीं करता है, लेकिन फेसबुक और उधर तो चैट करता है, तो मैं वहां से बात करूंगी तुझसे। नहीं तो ये मूवी में भी वही दिखाया था कि वो अपने हस्बैंड सामने बैठा है ब्रेकफास्ट टेबल पे, वो उसको 4 बार बोलती है कि कैन वी, हम लोग बात कर सकते हैं क्या, बात कर, वो सुनने के लिए उसके पास समय नहीं, क्योंकि वो अपने बिजनेस अपनी दुनिया में ऑक्यूपाइड है। बच्चों को 50 बार बोलती है कि थोड़ी देर बैठो हमसे बात करो, किसी के पास समय नहीं है। तो वो उनको मैसेज डालती है व्हाट्सएप पे, तुरंत ही रिप्लाई आता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज डाला तो तुरंत 1 सेकंड, अरे मम्मी सामने बैठी हूँ मैसेज क्यों कर रही, तो बोले देखो मैंने मैसेज डाला तो तुमने 1 सेकंड में उसका रिप्लाई दिया, लेकिन मैं तुम 50 बार बोल रही हूँ कि मुझसे बात करो, पर किसी के पास समय नहीं है। सो दिस इज लीडिंग टू समथिंग वेरी सैड, सोशल स्ट्रक्चर, वेरी वेरी सैड सोशल स्ट्रक्चर पे जा रहा है ये सब। वो मूवी बहुत टचिंग था, बहुत अच्छा था कि मम्मी ऑन रेंट, मतलब मम्मी बोल रही मेरे पास एक ही स्किल सेट है मम्मी बनने का, मैंने और कुछ किया ही नहीं सिर्फ। और अभी जब इसी के लिए मैं भी ऑनलाइन आ गया, गुरुजी ऑन रेंट। नहीं तो I just wanted to share this thing with you, that's all it was प्रभु जी। Yes, I agree, I understand। ये दुखद अवस्था है, बहुत दुखद अवस्था है, बहुत ज्यादा दुखद अवस्था है। तो सोच के ऐसे एकदम गहरी सोच में हो गया कि अरे कितना अकेलापन है, कितना लोनलीनेस है। नहीं, और ये इसके लिए किनके लिए है बता रहा हूँ, जो पिछले जनरेशन के लोग हैं ना, इनको वो नहीं ना मालूम है टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने बोला मेरी दादी को टीवी नहीं मालूम था, तो वो टीवी में वो सच समझ गई, तो इनके हो गया। तो इन लोगों को क्या है ना, इस दुनिया में लाया गया है, दे आर ट्रैप्ड बाय अदर्स, आपके माता पिता से आपको दूर कर कराया गया है। तो एनीवेज इसका हम बहुत अच्छा उपाय ला रहे हैं माता जी। बिल्कुल प्रभु जी, मेरी तरफ से कोई भी सहायता, एनी हेल्प यू नीड फ्रॉम माय साइड, प्लीज लेट मी नो प्रभु जी, बिकॉज़ मेरे पास भी वही एक स्किल सेट है सिर्फ। मॉम यस आप चिंता नहीं करिए, ये वर्णाश्रम मेरा ऐसा होगा कि पीपल विल कम आउट फॉर मी। हमको किसी को मारना नहीं है, ये मारने की बातें मैं करता हूँ, मैं मारने वाला क्यों हूँ किसी को, लेकिन ये सिस्टम ही तोड़ दूंगा मैं। आज जो इसके सामने खड़ा रहेगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम, कोई भी, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। करेक्ट प्रभु जी, क्योंकि दिस इज टाइम टू चेंज नाउ। अभी चेंज नहीं होगा तो एनीवेज ये चेंज होगा, पर वियर्ड वे से होगा। तो अच्छे वे से चेंज करेंगे तो एक एजुकेटेड सोसाइटी की तरह काम होगा, और खुद मदर सब आएंगे, सब देखेंगे ऐसा है। इसलिए गुजराती मूवी का नाम है मॉम तने नहीं समझे, वो देखो पार्थसारथी प्रभु जी ने डाले हैं, यही मूवी का हम लोग मतलब मम्मी सबसे ज्यादा स्किल सेट उसी में होता है, लेकिन उसको कुछ समझता नहीं क्योंकि वो बेवकूफ है। अनिल सुरंशी जी।
मला Anyways, पण रेंट प्रभुजी, वर द्या. मला रेंटला. रेंटवर घ्या, नानी रेंटवर घ्या. नानी नानी यस 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 प्रभुजी ऑनलाइन साइट चालू चालू कर देते हैं, किसके पास क्या स्किल सेट है वो रेंट पे यस दे यस दो. यस उसी में सेवा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल. वो नट सम्राट मूवी देखना है अगर आपको इस देखा है थीम मैंने, पे I've मूवी है seen the नट सम्राट। अमेजिंग, मतलब उसके डायलॉग्स तो मुझे इतने, एक बार तो मैं कार रोक के वो सुन के बस मतलब मेरे आंखों में पानी आ रहे थे कि अरे क्या सिच्युएशन है। घर देता का घर या तुफान कोणी घर देता का, अरे डोंगरा वाचून दर्या वाचून क्या बोलता है। नाना का डिलीवरी भी अमेजिंग है। नाना पाटेकर जबरदस्त, नाना पाटेकर बस हाँ। जबरदस्त. वो एक नाना का सीन है ना जहाँ पे वो एक बेटा अपने बाप बूढ़े बाप को कुछ बोलता है, तो ऐसे बात करते हैं क्या, वो चालू हो जाता है। नाना इज अमेजिंग। और नट सम्राट में भी जो एक्टर लोग हैं वो थीम लाइन को गड़बड़ा देते हैं। ये खड़ा होके बोलते हैं क्या बकवास एक्टिंग है, चालू करता है नहीं नहीं एक्टिंग। नहीं प्रभु जी, लेकिन वो पहले पहले पुराने एक्टर्स करते थे, वो भी उतना ही मतलब लेवल हाई था। वो जो भालचंद्र पेंडारकर से स्टार्टेड, वो पुराने एक्टर्स ने जो नट सम्राट किया है वो भी इतना ही डैजलिंग था जितना नाना पाटेकर का था. सो आई हैव सीन देम सम. डॉक्टर श्रीराम लागूनी केली होती ना. डॉक्टर श्रीराम लागून ने केली होती. वो गुड, नट सम्राट को एलिवेट कर दिया था उन्होंने. वेरी नाइस, वेरी नाइस. Anyway, sorry प्रभु जी, I just went off topic. You can continue with your topic. हाँ, वो बोलते हैं ना सगळं घर त्यांच्या नावावर केलं क्योंकि वो बेटा बाप सिंपल रहते हैं, सब प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे कर देते हैं और वही उसको आउट हाउस में रखते हैं। तो हाँ, लेकिन हाँ, उसकी पत्नी का, मुझे उस पूरे मूवी में ना उसके वाइफ का जो रोल किया है माता जी ने, हाँ, वो हाँ, बहुत अच्छा किया है। तो आखिरी तक वो करती है ना, मतलब जो मतलब वो लास्ट में मर जाती है, आखिरी तक रहती है पति के साथ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ, वो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मतलब एपिक था वो। बिल्कुल बिल्कुल. द क्वेश्चन इज टू बी और नॉट टू बी इज द क्वेश्चन। करेक्ट. वो तो शेक्सपियर का है. टू बी और वो नॉट. करता है ना नाटक लास्ट में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. अमेजिंग, ये करना पड़ेगा। चलिए अब जो करना तो पड़ेगा। या यू कैन सॉरी प्रभु जी, या यू कैन कंटिन्यू विथ योर क्लास. या हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. यस, सुप्रभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो बताया कि आपातकालीन स्थिति जब रहती है तब माता जी लोग मतलब आपने जो बताया कि वो उस समय पूरी शर्म को हटा सकते हैं प्रभु जी, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण है क्या शास्त्रों में? क्योंकि ये मैंने पहले कभी नहीं सुना कि कुछ भी इतनी स्थिति ऐसी आई कि कोई भी स्त्री पूरी बेशर्म हो जाए, जो आपने शब्द बोले कि वो पूरा उसको आप जो भी उस इंस्टेंस से जो बोले, जो दीदी ने बताया, तो बहुत कंफ्यूजन है। कल आपको बताया था, देखो कल एक स्टोरी बताया था, एक ब्राह्मणी रात भर भटक रही थी, फिर लास्ट में उसको कोई नहीं मिला तो पत्थर पे लेट गई। तो पत्थर पे लेटी तो क्योंकि वहां किसी ने गीता रिसाइट किया था तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये है ना, कल बताया था। कल आप थे क्लास में? नहीं थे प्रभु जी, थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम था। हे प्रभु, मैं पकड़ लिया, जिन्होंने अटेंड नहीं किया उनको पकड़ लिया। मैं बीच में थी प्रभु जी, फिर ये सिग्नल मेरा ये हो रहा था, ये स्टोरी नहीं पता प्रभु जी। लेकिन नल दमयंती की जो स्टोरी आती है, जितना उसमें दमयंती ने जितना सहन किया था प्रभु जी, वो तो उस लेवल पे गए नहीं ना। इवन उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने अपनी साड़ी जो थी उनके पास एकमात्र, उसमें से भी उनको फाड़ के उन्होंने दिया कि ताकि अपने को कवर कर ले। इतना तक दमयंती माता ने उसमें इतना किया। आपको बात समझना है, हम कुछ समझा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि दूसरा चीज नहीं होने वाला है। अब दूसरा चीज हो रहा है मतलब ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जो हुआ है वो समझा रहे हैं। अब द्वितीय और कश्यप का जो सिचुएशन है वो समझा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई माता जी नहीं डिमांड करे तो प्रभु जैसी भी तो माता जी, उसका कौन बात कर रहे हैं? अभी जो सिचुएशन ये है वो क्या है वो बता रहे हैं। आप बात समझिए। तो नल दमयंती ने साड़ी फाड़ के दी, इसने ये किया, वो सब समझ में आते हो, त्याग है पति के लिए, वो भी स्टोरीज हैं, पर वो उसका भी यहाँ कोई कंटेक्स्ट नहीं ना। वो ऐसा हो गया कि जैसे अभी मीठा खा रहे तो मिठाई का वर्णन करे प्रभु जी, लेकिन करेला भी है, तो करेला है तो करेला का बाद में आएंगे, अभी मिठाई का बात हो रहा है। या फिर हम करेले की बात करें तो मिठाई है, तो इसका मतलब नहीं कि करेला नहीं है। अगर शाइनेस है तो शेमलेसनेस भी होगा। तो अभी शाय की बात हो रही थी तो हम शाय कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे शेमलेस लास्ट में हो जाता है आदमी एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में। क्यों नहीं होता है, मुझे तो पर्सनली केसेस मालूम है। तो ऐसे नहीं, वो अलग केस होता है। वो ठीक है, वो बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, उसको जितना समझ सकते हैं हमने समझ लिया है।
यस गिरिराज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक सवाल था कि अभी मैंने ऋषभ देव ने बोला है कि अगर आप खुद को या फिर अपने बच्चों को मुक्ति दिलाने के काबिल नहीं होंगे तो शादी नहीं करना चाहिए। तो हमको तो इतना सब मालूम नहीं था, हमने शादी भी कर लिया, बच्चे भी कर लिए। अभी हम खुद का भी उद्धार नहीं कर सकते। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि आप जिम्मेदार बनो, बात समझो। शादी नहीं करना भी तो एक तरह से अन्याय है ना। आपको शक्ति मिला है संतति लाने के लिए और आप नहीं यूज करोगे तो भी गलत है। तो इसीलिए आपको प्रोसेस चालू रखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। ऐसा ऐसा इसका मेन मीनिंग है। गुरु न सस्या, तो गुरु नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या आपको हाथ से उठा के थोड़ी वैकुंठ लेके जाऊंगा। हाँ, लेकिन गुरु का जितना मैं प्रामाणिक काम कर सकता हूँ करूंगा। शास्त्रों को पढ़ाना, जो भी फैसिलिटी क्रिएट करके देना भक्तों को, वो मैं करूंगा। तो फिर वो सेवा हो गया, गुरु का सेवा हो गया। अब वो उसमें कौन कौन वैकुंठ जाएगा, किसको भगवान उठा के ले जाएंगे, मुझे लेके जाएंगे कि नहीं, मुझे थोड़ी पता है। लेकिन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, सबको ले गए हैं तो हमको भी ले जाएंगे। बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे, वो गाना है ना, भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे, लीजो खबर हमारी राधे श्याम श्याम श्याम। हाँ, मेरा खबर लीजिए, बोलते ना। माता जी क्लास चालू है, बस 2 मिनट में कॉल करता हूँ। हाँ 2 मिनट। हाँ ओके, तो हरे कृष्ण। लीजो खबर हमारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो ऐसा है, ठीक है। हमको दायित्व तो करना है, इसलिए वो श्लोक है, मना करने के लिए नहीं है। कोई बोलता है ना तुमसे कोई काम नहीं होगा, बेकार हो तुम, इसका मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि भाई अच्छे से करो। वो ये नहीं करेगा अब छोड़ के चले जाओ। कुछ लोग बोलते हैं फिर लो आप ही करो। बोला भाई नलायक, ये नहीं बोला है, बोला है कि अच्छे से करो। तो आपने ये क्यों बोला, अरे यही समझना था। ऐसा होता है। यस संतोष जी लगता है उनका डबल हाथ रेज हो गया है। संतोष जी पहले वाले, दूसरे वाले, ठीक है। रवि जी। हरे कृष्ण प्रभु, तुम्हें प्रणाम। प्रभु जी, आपने मुझे बोला था चाणक्य नीति डाउनलोड करने के लिए, मैंने कर लिया था, अभी पढ़ रहा हूँ, मगर प्रभु उसमें से ऐसी ऐसी बातें हैं जो उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए। और तो अभी मैं समझ रहा हूँ, अभी चैट जीपीटी कितना बोलेगा, उसको भी उसमें भी डाल के कुछ नहीं समझ में आता। तो हाउ डू आई गो अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीन रिटन? चैट जीपीटी आपका गुरु ने, आपका गुरु इधर बैठा रहता है। पता है प्रभु मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो हाउ डू आई गो अबाउट इट? बिकॉज उसमें ऐसी ऐसी एक लाइन में इतना सब यानी कि मीनिंग निकल आता है। तो हाउ डू आई गो अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट? नहीं, वो ऐसा है कि कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा। नीति जो है वो वैल्यूज है, ठीक है जी। तो कंटेक्स्ट में वैल्यू बोला है। जैसे आप एक एग्जांपल में कोई श्लोक बोल दो, मैं आपको बता दूंगा, तो समझ में आ जाएगा, एक प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। बताओ। अच्छा, ये इंग्लिश में है प्रभु। सो what is too heavy for the strong and what place is too distant for those who put forth effort? What country is foreign to a man of true learning who can be inimical to one who speaks passively? ठीक है, अब ये सिंपल है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये रिमाइंडर है कि ऐसा जिसका मन कंट्रोल में है जी, और जो अच्छे से उसको व्यक्त कर देता है जी, उसके लिए दूरियां क्या हैं। जैसे अभी आप, जैसे लोग बोलते हैं ना प्रभु जी आप बहुत ट्रैवल करते हो, कैसे कर लेते हो? मेरे लिए कुछ नहीं लगता, मेरे को टिकट दे तो मैं तो अभी चला जाऊंगा जी। मुझे अभी किसी ने दिया ना टिकट, में अभी प्रयाग में डुबकी मार के अभी का अभी कल सुबह तक आ जाऊंगा, क्योंकि माइंड में मेरे को वो एंजॉयबल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये मेरा तीर्थ है। अब समझ, अगर मेरा माइंड कंट्रोल नहीं रहेगा तो नहीं, मुझे आज पकोड़े खाने हैं, फिर मुझे वहां भी जाना है, ये भी करना है, मूवी देखना है, तो फिर तो प्रयाग रह जाएगा उधर। और इतना दूर, माय गॉड। मैं ना कभी कभी, मुझे लोग बोलते थे कभी मुंबई या पुणे में जाता हूँ, प्रभु जी प्लीज आप आइए तो बताइएगा, ठीक है। इनको पता है कि हाँ मैं आ गया हूँ, अभी मैं कोथरूड में हूँ। तो खराड़ी में कोई रह रहा तो बोलता है इतना दूर प्रभु जी आप खराड़ी में नहीं आते। मैं बोला भाई कैसा आदमी है तू, मैं रांची से पुणे आया हूँ, तुझे खराड़ी से कोथरूड आने को नहीं होता। तो मेरे को लगता है क्यों इसका, मैं तो इसलिए मैं बताता ही नहीं मैं गया हूँ, क्योंकि वही लोग जो बोलते ना बताइएगा वो बिल्कुल मिलने नहीं आते, और फिर वो रीजन बताते मुझे और गुस्सा होता है। तो मैं बोलता जाने दो भाई, अपना आओ जाओ काम करो, उनका सेवा रहेगा तो उनको मिलके चले जाओ।
उसमें से एक्सक्लूसिवली सुबह बोल दिया और कोई बोल दिया नहीं प्रभु जी प्लीज मैं आपको मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर मैं मिल लेता हूँ। फिर मैं भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं लोकल में बॉम्बे में यहाँ ढाड़ धूड़ करके निकल जाता हूँ। लेकिन समीर श्रीवास्तव मेरा चेला हंस रहा है उधर। तो क्या होता है कि डिस्टेंसेस क्या मायने हैं, नॉलेज क्या मायना है। ये रामायण है, मैंने बचपन से नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरे को सीखना, मेरे को रामायण के मूड में जाना है, तो मैं भी वो मूड में प्रवेश कर रहा हूँ। प्रवेश होने के बाद ये रस लगने लगेगा। तो जिसका माइंड सही है और पैसिवली, वो वर्ड पैसिवली उन्होंने लिखा है, उसका कुछ और भी नहीं होगा, पैसिव वर्ड होता नहीं। Exactly. तो हाँ, तो माइंड जिसका कंट्रोल्ड है और जो फोकस्ड है, उसके देयर इज नो डिस्टेंसेस, देयर इज नो, ये सब पैरामीटर्स काउंट ही नहीं करते जो अभी आपने बोला। ओके ओके, ये उसका मीनिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रोल योर माइंड। ओके, ऑलराइट, थैंक यू प्रभु। यस, मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। छोटा सा प्रश्न है मेरा, जैसे ब्रह्म मुहूर्त का भी एक समय होता है भजन पूजन वंदन के लिए, और सायंकाल भी जैसे आपने बताया उसका भी एक समय होता है और उसी के अनुसार नियम रहता है। तो आपने कहा दोपहर को भी कौन सा समय है प्रभु जी जिसके अंदर भजन पूजन वंदन किया जा सके, एग्जैक्ट टाइम? नहीं, ऐसा नहीं। आप दिन भर में भगवान हरि का नाम तो 24 घंटे कभी भी ले सकते जी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। ये है कि सोना नहीं है, बस सोना या कोई ऐसे तमोगुणी कार्य नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम वो तमोगुणी लोग प्रभावित रहते हैं। इसलिए आप देखो एकदम 10 बजे सूर्यदेव के सामने कोई दारू नहीं पीता है। कब पीता है? जब सूर्य ढल जाते हैं, तब वो अपना निकालता है बॉटल पैक, तब वो ज्यादा लेता है। आराम से सुबह 5 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त के बेला में वहां दारू पी रहा है, ऐसा नहीं होता है। फिर तो एडिक्टेड है तो भी पी लेगा, लेकिन जनरली ऐसा होता है। तो इसलिए तमोगुणी कार्य तब उनका टाइम हो जाता है। इसलिए खाना भी 6 बजे से पहले खा लेना चाहिए। रात को जनरली खाना भी नहीं खाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बोलने का अधिकार ज्यादा है नहीं मुझे, वो मेरा खुद का खाना उसके बाद ही मिलता है। लेकिन आइडियली शाम संध्या के बाद, निद्रा अवस्था में, संध्या खत्म हो जाए जब, तो उसके बाद आराम से भगवान का पूजन करके रात को श्रवण कर लेना चाहिए, निद्रा कर लेना चाहिए। प्रभु जी 7:30 बजे का टाइम खाना खाने के लिए ठीक होता है? 7:30 शाम को? ओके, चैतन्य जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन भूल गए हैं, लेकिन क्या कहते हैं ये चाणक्य नीति की प्रभु जी पतित पावन दास जी की जो है मतलब कमेंट्री, उनकी पढ़ ना, मतलब अच्छी उनका कमेंट्री देखो यहाँ पे है, चाणक्य नीति। अरे अच्छा हो याद मिला, ये देखो यहाँ पे है, लेकिन अंदर में मैंने पढ़ा नहीं। एंशिएंट सेंट्स फॉर मॉडर्न सक्सेस लिखा हुआ है, अंदर में ज्यादा पढ़ा नहीं मैंने, फिर भी मैं समझो लेटेस्ट एक पढ़ लेता हूँ। 7वां अध्याय का पहला श्लोक। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चर चरितानि च नीचम वाक्यम च अपमानम मति मान्न प्रकाशयेत्। A wise man does not reveal his own loss of money, the vexation of his mind, the misconduct of his own family members, base words spoken by others, and personal disgrace. जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने धन का लॉस और मन की विचलता और अपने घर वालों का जो दुर्व्यवहार है, ये सब वो नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? तो तात्पर्य में तो ज्यादा नहीं लिखा, बट इधर लिखा एज इट इज सेड, डू नॉट हैंग आवर डर्टी लॉन्ड्री। अपना गंदा लॉन्ड्री बाहर बताने का कोई जरूरत नहीं है। बृहस्पति ऑफर द सेम एडवाइस इन गरुड़ पुराण 1.0.109.15। इन्होंने एक अच्छा किया, कहाँ से कौन से पुराण में क्या अवेलेबल है थोड़ा सा बता दिए है। कभी कभी जो इनको पता चला तो लिख दिया है, ऐसे लिखा है इन्होंने, ऐसा नहीं कि अच्छा लिखा है, तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पतित पावन प्रभु का चाणक्य नीति। यस, ओके, हरि बोल। यस चैतन्य जी, दूसरा क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी, बस आज। ओके, धन्यवाद आप सबका। आज क्वेश्चंस इतने ले लिए हैं, बाप रे। कितना बजा है अभी? 10:30। चलिए एंजॉय करिए, कभी कभी होता है ऐसा। हरे कृष्णा, जय हो। चलो प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे कुछ कहना है।